स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब उस नौजवान ने मेरी पूरी कहानी सुनी तो वह रो पड़ा। वह बोला, अब तुम मेरी कहानी सुनो। मैं जरबाद देश के राजा की बेटी हूँ और वह नौजवान जो इस सोलोमन की जेल में बंद था, उसका नाम है बहरामंद। वह मेरे पिता के वजीर का बेटा है। एक दिन महाराज ने हुक्म दिया कि सारे राजा और कुंवर यानी राजकुमार मैदान में इकट्ठा हो, जो जनान खाने की जालियों के पास ही था। वहां निशाना लगाने और चौगान के खेल खेले जाएंगे ताकि लोगों की घुड़सवारी और निशाना लगाने की होशियारी जांची जाए। मैं रानी यानी अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। सबसे ऊंची मंजिल की जाली के पीछे दासिया और नौकर घूम रहे थे। मैं वहां से खेल देख रही थी। वजीर का बेटा उन सब में सुंदर था और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने घोड़े को घुमा रहा था। वह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसको अपना दिल दे बैठी। मैंने यह बात काफी दिनों तक छिपा कर रखी। आखिर जब मैं बहुत बेचैन हो गई तो मैंने यह बात अपनी निजी दासी से कही और उसकी सहायता लेने के लिए मैंने उसको बहुत सारी चीजें दी। किसी तरह से वह उसे मेरे कमरे तक लाने में सफल हो गई। इस तरह से वह भी मुझे प्यार करने लगा। इस प्यार के देने लेने में कई दिन बीत गए। एक दिन आधी रात को एक संतरी ने उसको हथियारबंद मेरे महल की तरफ आते देख लिया। उसने उसे पकड़ लिया और राजा से जाकर सारा मामला कहा। राजा ने उसको मौत की सजा सुना दी, पर राज्य के सारे ऑफिसर आदि की विनती पर उसकी जिंदगी तो बख्श दी गई, पर उसको सोलोमन की जेल में फेंक दिया गया। और दूसरा आदमी जो उसके साथ जेल में फेंका गया वह उसका भाई है। वह जिस दिन पकड़ा गया था तो उसके साथ उसका भाई भी था। दोनों ही को कुएं में फेंक दिया गया था। जब से वे कुएं में फेंके गए थे तब से आज तक उनको 3 साल हो गए हैं, पर किसी को आज तक यह पता नहीं चल सका कि वह नौजवान राजा के महल में क्यों घुसा था। अल्लाह ने मेरा चरित्र संभाल कर रखा हुआ है, पर उसकी अच्छाइयों के बदले में मैं अपना काम ठीक से कर रही हूँ कि मैं उन दोनों के लिए खाना पानी लेकर आती हूँ। जब से वे कुएं में फेंके गए हैं तभी से मैं वहाँ हर 8वें दिन जाती हूँ और 8 दिन का खाना पानी उनको दे आती हूँ। पिछली रात में मैंने एक सपना देखा कि मुझे कोई सलाह दे रहा है कि जल्दी उठ, एक घोड़ा ले, एक पोशाक ले, रस्सी की एक सीढ़ी ले, खर्चे के लिए कुछ पैसे ले और सोलोमन की जेल जाकर वहां रह रहे बंदियों को छुड़ा ले। यह सुनकर मैं नींद से जाग गई और बड़ी खुशी से मैं एक आदमी की पोशाक पहनकर तैयार हुई। एक छोटे से बक्से में जवाहरात और कुछ सोने के सिक्के भरे एक घोड़ा लेकर और कुछ पोशाक लेकर मैं वहां चल दी ताकि मैं उनको रस्सी की सीढ़ी की सहायता से बाहर निकाल सकूं। पर इस तरीके से कुएं में से बाहर निकलना तो केवल तुम्हारी किस्मत में था। किसी को नहीं पता कि मैंने क्या किया है। शायद वह कोई रक्षा करने वाला दूत था जिसने मुझे तुम्हें इस तरह से आजाद करने के लिए भेजा। खैर, जो मेरी किस्मत में था वही हो रहा है। इतना सुनाने के बाद उसने अपने कपड़े में से कुछ नमकीन मठरी गेहूं की रोटी दाल मांस निकाला। एक गिलास में उसने पानी में कुछ चीनी मिलाई और मुझे पीने के लिए दिया। मैंने पानी पिया, कुछ नाश्ता किया। कुछ देर के बाद उसने एक कपड़े का टुकड़ा निकाला और मेरी कमर में बांध दिया और फिर मुझे नदी की तरफ ले चली। उसने कैंची से मेरे बाल काटे, नाखून काटे, नहलाया और कपड़े पहनाए। इस तरह से उसने मुझे एक नया आदमी बना दिया। मैंने किबला की तरफ मुंह करके अल्लाह की प्रार्थना की। वह सुंदर लड़की भी जो कुछ मैं करता रहा उसे देखती रही। जब मैंने अपनी प्रार्थना खत्म कर ली तो उसने पूछा, यह तुम इस तरीके से क्या कर रहे थे? मैं बोला, मैं अल्लाह की पूजा कर रहा था जिसने इस सारी दुनिया को बनाया और जिसने एक सुंदर लड़की के द्वारा मुझे इस जेल से बचाया। उसके बराबर का कोई नहीं है। मैं उसी की पूजा कर रहा था और उसे धन्यवाद दे रहा था। यह सुनकर वह बोली, तो तुम मुसलमान हो? मैं बोला, अल्लाह का धन्यवाद है कि मैं हूं। वह बोली, तुम्हारा इस तरह से पवित्र रहना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी सिखाओ कि कलमा कैसे पढ़ते हैं। मैंने अपने दिल में कहा, अल्लाह का लाख लाख धन्यवाद है कि यह भी हमारा धर्म अपनाना चाह रही है। मैंने उसको फिर अपना धर्म बताया।
और कोई अल्लाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। मोहम्मद अल्लाह का धर्मदूत है। और उससे यह बार बार कहलवाया। फिर अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर हम वहां से चल दिए। रात को जब हम रुके तो उसने केवल हमारे धर्म के बारे में ही बातें की और किसी बारे में नहीं। वह ये बातें करके बहुत खुश थी। इस तरह से हम 2 महीनों तक दिन रात बराबर यात्रा करते रहे। आखिर हम एक देश में पहुंचे जो जरबाद और सरनदी 5 की हदों के बीच में पड़ता था। वहां हमें एक शहर दिखाई दिया जिसमें कॉन्स्टेंटिनोपल से भी ज्यादा लोग रहते थे। उसकी जलवायु बहुत अच्छी थी। जब हमें यह पता चला कि वहां का राजा बहुत न्यायशाली था और वह उसी के लिए नौशेरवा से भी ज्यादा मशहूर था, और साथ में वह अपनी जनता की रक्षा भी बहुत करता था, यह सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। वहां हमने एक घर खरीदा और उसमें रहने लगे। कुछ दिन बाद जब हमारी यात्रा की थकावट दूर हो गई तो मैंने कुछ जरूरी चीजें खरीदी और उस सुंदर लड़की से मुसलमानी रीति रिवाजों से शादी कर ली। 3 साल में ही मैं वहां की छोटी बड़ी सब चीजों को जान गया। मैंने अपनी साख भी जमा ली और बहुत अच्छी तरह से अपने व्यापार में लग गया। आखिर में मैं वहां के सब सौदागरों से आगे निकल गया। एक दिन मैं वहां के वजीर को सलाम करने गया तो मैंने मैदान में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा देखी। मैंने वहां किसी से पूछा कि यह भीड़ वहां क्यों लगी हुई थी, तो पता चल कि 2 लोग चोरी में लगे थे और शायद उन्होंने कत्ल भी किया था। इसलिए वे यहां लाए गए थे कि उनको तब तक पत्थर मारने थे जब तक वे मर न जाएं। यह सुनकर मुझे अपना मामला याद आ गया। मैं भी इसी तरह से ले जाया गया था और तब अल्लाह ने मुझे बचाया था। मैंने अपने मन में सोचा कि ये 2 कौन हो सकते हैं जो इस तरह की मुसीबत में पड़े हुए हैं। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि उनको न्याय से सजा मिल रही थी या फिर मेरी तरह उन पर भी झूठा इल्जाम लगा हुआ था। भीड़ में से घुसते हुए मैं उस जगह पहुंचा जहां वे खड़े थे तो मैंने देखा कि लो, वे तो मेरे भाई थे। उनके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और उनके सिर और पैर दोनों नंगे थे। उनको वहां देखकर मेरा खून खौल उठा और मेरा जिगर जलने लगा। मैंने पहरेदारों को कुछ सोने के सिक्के दिए और उनसे विनती की कि वह उनके मारने के समय को थोड़ा पीछे हटा दें। ऐसा करके मैं अपने घोड़े को तेजी से भगाकर गवर्नर के घर ले गया। मैंने गवर्नर को एक बहुत ही कीमती लाल, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता था, भेंट में दिया और उन्हें छोड़ने की विनती की। वह बोला, एक आदमी ने उनकी शिकायत की है और उनके अपराध साबित किए जा चुके हैं। राजा का हुक्म सुनाया जा चुका है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आखिर बहुत विनती करने पर गवर्नर ने शिकायत करने वाले को बुला भेजा और उसको 5000 चांदी के सिक्के देकर उससे अपना कत्ल का इल्जाम वापस लेने के लिए कहा। मैंने उसको वह पैसा गिन दिया और उनकी सजा का कागज वापस करा दिया। इस तरह उनको उस भारी मुसीबत से बचा लिया। जहां पनाह, आप इनसे पूछ लें कि मैंने सच कहा है या झूठ। दोनों भाई चुपचाप खड़े थे। उन दोनों ने अपने अपने सिर झुका रखे थे, जैसे वे कह रहे हो कि हाँ, ये आदमी सच कह रहा है और वे इन सब बातों पर शर्मिंदा हो। खैर, मैं उनको छुड़ाने के बाद उनको अपने घर ले आया। उन्हें नहलाया, धुलाया, नए कपड़े पहनाए, पेट भर खाना खिलाया और उनको दीवान खाने में ठहरा दिया गया। मैंने उस समय तक उनको अपनी पत्नी से नहीं मिलवाया था। उनकी सारी जरूरतें मैं पूरी करता था। मैं उन्हीं के साथ खाता पीता भी था, केवल सोने के लिए ही अपने कमरे में जाता था। इस तरह से उनकी सेवा करते करते मुझे 3 साल बीत गए। उनकी तरफ से भी कोई बुरा काम नहीं हुआ जो मुझे नाखुश करता। जब कभी मैं घोड़े पर सवार होकर बाहर जाता तो वे घर पर ही रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी नहाने के लिए गई। जब वह दीवान खाने में आई तो वहां किसी आदमी को न देखकर उसने अपने चेहरे से अपना पर्दा उठा दिया। पर शायद मेरा दूसरा भाई वहां लेटा हुआ था और जागा हुआ था। सो जैसे ही उसने उसको देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने यह घटना बड़े भाई को बताई तो दोनों ने मिलकर एक बार फिर मेरे मारने का प्लान बनाया। उधर मैं इन सब हालातों से बिल्कुल अनजान था। मैं कहा करता था, अल्लाह का लाख लाख धन्यवाद है कि इस बार सब ठीक चल रहा है। इन्होंने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया जैसा ये लोग पहले करते थे। लगता है कि इनका व्यवहार अब कुछ ठीक हो गया है। इनको कुछ शर्म आ गई है। एक दिन शाम को खाना खाने के बाद मेरा बड़ा भाई अपने देश को और ईरान के आनंद को याद करके रोने लगा। मेरा दूसरा भाई भी आहें भरने लगा। तो मैंने कहा कि अगर तुम घर वापस जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तो केवल तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। वैसे मेरी भी इच्छा यही है कि हम अपने देश वापस चलें। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा।
मैंने अपने भाइयों का दुख और साथ में अपना इरादा भी अपनी पत्नी से कहा। मेरी समझदार पत्नी ने कहा, तुम ऐसा सोच सकते हो, पर मुझे लगता है कि वे तुम्हारे खिलाफ फिर से कोई जाल रच रहे हैं। वे तुम्हारी जान के दुश्मन है। वे तुम्हारी आस्तीन का सांप है। तुम अपनी आस्तीन में सांप का एक जोड़ा पाल रहे हो। जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा करो, पर ऐसे नीच लोगों से संभल कर रहना चाहिए। खैर, यात्रा की सब तैयारियां की गई। मैदान में तंबू लगाए गए। एक बहुत बड़ा काफिला तैयार हो गया और सबने मुझे काफिले का सरदार मान लिया। शुभ मुहूर्त निकाला गया और उस समय काफिला चल दिया। जहां तक मेरा सवाल था, मैं हमेशा अपने भाइयों की तरफ से सावधान रहा। हालांकि मैं उनकी सब बातें मानता रहा और वही करता रहा जो उन्हें अच्छा लगता था। जब हम अपनी जगह आ पहुंचे तो मेरा दूसरा भाई बोला कि यहाँ से एक फरसाख दूर एक सलसबिल जैसा फव्वारा है, जहाँ के मैदान में बहुत बहुत दूर तक लिली, गुलाब, ट्यूलिप आदि फूल खिले हुए हैं। वह जगह घूमने के लिए बहुत अच्छी है। अगर हम सबकी राय हो तो हम कल वहां घूमने चलें और अपने दिल खुश करें। इससे थोड़ी थकान भी दूर हो जाएगी। मैंने कहा, तुम लोग यहाँ मालिक हो। अगर तुम कहो तो कल हम लोग वहीं रुक जाएंगे, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे। वे बोले, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मैंने हुक्म दिया कि सारे काफिले को कह दो कि कल हम रुकेंगे। फिर मैंने अपने रसोइये को नाश्ता बनाने का हुक्म दिया, जिसमें मैंने उससे कई चीजें बनवाई, क्योंकि हम लोग आनंद मनाने के लिए जा रहे थे। जब सुबह हुई तो मेरे दोनों भाइयों ने कपड़े पहने, अपने अपने हथियार संभाले और मुझसे भी जल्दी करने के लिए कहा, ताकि हम लोग वहां ठन ठन में पहुंचकर आराम से घूम सकें। मैंने अपने घोड़े को तैयार करने के हुक्म दिया, पर यह उन्होंने देख लिया तो बोले, उसका आनंद तो उसको पैदल घूमकर देखने में है, क्या वही आनंद घोड़े पर सवार होकर घूमने भी लिया जा सकता है? इसके बजाय सईसों को हुक्म दो कि वह हमारे पीछे पीछे घोड़े ले आए। 2 नौकर हुक्का और कॉफी का बर्तन लिए आ रहे थे। जब हम सड़क पर जा रहे थे तो आनंद के लिए तीर चलाते जा रहे थे। जब हम काफिले से थोड़ा दूर चले गए तो उन्होंने एक नौकर को किसी काम पर भेज दिया। हम और आगे बढ़े तो उन्होंने दूसरे नौकर को पहले वाले नौकर को लाने के लिए भेज दिया। मेरी बदकिस्मती कि मैं चुप ही रहा। मेरा बोल ही नहीं निकला, जैसे किसी ने मेरे होठों पर सील लगा दी हो, और उनकी जो इच्छा हुई वे वह करते रहे। मेरा ध्यान बात करने में बटाते रहे। वे बराबर मुझसे आगे चलते रहे। खैर, यह कुत्ता मेरे साथ ही रहा। जब हम लोग काफी दूर निकल आए तो ना तो मुझे कोई फव्वारा दिखाई दिया और न ही कोई बागीचा। वहां तो बस एक मैदान पड़ा हुआ था जिसमें कांटे ही कांटे थे। वहां मुझे पेशाब लगी तो मैं वहीं बैठ गया। तभी मैंने अपने पीछे एक तलवार जैसी कोई चीज चमकती देखी तो मैंने पीछे देखा। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मेरे दूसरे भाई ने मेरे ऊपर तलवार से इतने जोर से वार किया कि मेरे सिर के 2 टुकड़े हो गए। इससे पहले कि मैं यह कहता कि ओ जंगलियों, तुम लोग मुझे क्यों मारते हो, मेरे बड़े भाई ने मुझे मेरे कंधे पर मारा। दोनों घाव बहुत गहरे थे। मैं कांपा और गिर गया। तब इन दोनों बेरहमों ने आराम से मुझे काटा पीटा और मुझे फिर मेरे ही खून में लिपटा वहीं छोड़कर चले गए। ये कुत्ता मुझे इस हालत में देखकर उन दोनों पर कूद पड़ा, पर उन्होंने इसको भी घायल कर दिया। इसके बाद इन्होंने अपने शरीर पर कुछ घाव किए और कैंप की तरफ नंगे सिर और नंगे पैर भाग गए। वहां जाकर इन्होंने बोला कि मैदान में कुछ डाकू मिल गए थे जिन्होंने इनके भाई को मार दिया और इनके साथ भी कुछ वैसा ही व्यवहार किया, पर ये केवल घायल ही हुए। अब तुम लोग यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो वे कारवां पर भी हमला बोल सकते हैं और फिर हम लोगों को भी परेशान कर सकते हैं। ये सुनकर वे बहुत डर गए। उन्होंने जल्दी जल्दी सब सामान बांधा और वहां से चल दिए। मेरी पत्नी को इनके पहले कामों का, इनके अनमोल गुणों का और बुरे कामों का, जो इन्होंने मेरे साथ किए थे, पहले से ही पता था। सुबह यह समझ गई कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसने अपने सीने में छुरा मारकर अपने आप को खत्म कर लिया और अल्लाह के पास चली गई। आजाद बख्त आगे बोला, ओ दरवेश, जब कुत्ता पूजने वाला ख्वाजा अपनी बदकिस्मती की कहानी यहाँ तक सुना चुका तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। सौदागर ने जब मेरा दुख देखा तो बोला, जहां पनाह, अगर आपकी बेइज्जती ना हो तो मैं अपने कपड़े उतारना चाहूंगा और आपको अपना सारा शरीर दिखाना चाहूंगा। इसके बाद यह दिखाने के लिए कि वह सच बोल रहा था या नहीं, उसने अपने कपड़े कंधे पर से फाड़ दिए और अपना सारा शरीर दिखा दिया। उसके सारे शरीर कहीं 4 अंगुल जगह भी नहीं थी जहां घाव ना हो। इसके अलावा उसकी खोपड़ी पर एक इतना गहरा गड्ढा था कि उसमें पूरा का पूरा अनार रखा जा सकता था।
ये देखकर राज्य के जितने भी ऑफिसर वहां मौजूद थे, सबने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वे इस दृश्य को दोबारा देखने की हिम्मत कर सकें। इसके बाद ख्वाजा ने फिर अपना हाल बताना शुरू किया। योर मैजेस्टी, जब इन भाइयों ने जैसा कि ये सोचते थे अपना काम खत्म कर लिया तो वहां से चले गए। मैं वहीं उसी जगह अधमरा सा लेटा रहा। मेरे साथ मेरा कुत्ता भी घायल पड़ा हुआ था। मेरे शरीर से मेरा इतना सारा खून बह चुका था कि मेरे अंदर जरा सी भी ताकत तो थी ही नहीं, यहाँ तक कि महसूस करने की ताकत भी नहीं थी। मैं सोच ही नहीं सका कि मैं जिंदा कैसे था। जिस जगह मैं लेटा हुआ था वह सरनदीप की सीमा के पास थी और एक बहुत बड़ा शहर उसके पास ही था। उस शहर में एक पगोड़ा था। उस देश के राजा की एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। बहुत सारे राजा और राजकुमार उससे शादी करने के इच्छुक थे। वहां पर्दे का कोई रिवाज नहीं था, सो वह राजकुमारी अपनी साथिनों के साथ वहां ऐसे ही खुले मुंह शिकार करती घूमती रहती थी। उस जगह के पास जहां मैं लेटा हुआ था वहां एक शाही बागीचा था। उस दिन उसने अपने पिता से छुट्टी ली और इस बागीचे में घूमने के लिए आ गई। आनंद के साथ घूमते हुए वह इधर मैदान की तरफ निकल आई जहां मैं लेटा हुआ था। कुछ दासियां भी उसके साथ थी। वे जहां मैं लेटा हुआ था उस जगह के पास तक आई तो वहां उन्होंने कुछ कराहने की आवाजें सुनी। इधर उधर देखा तो मुझे वहां पड़ा पाया। इस दशा में मुझे वहां पड़ा देखकर वे इस बात को राजकुमारी को बताने गई। उन्होंने कहा कि हमने एक बदकिस्मत को उसके ही खून में लिपटा पड़ा देखा है। उसके साथ एक कुत्ता भी वहीं पड़ा हुआ है। यह सुनकर राजकुमारी खुद मेरे पास आई। मुझे देखकर वह खुद भी दुखी हो गई और बोली, देखो यह जिंदा भी है या नहीं। उसकी 2-3 साथी ने घोड़े से नीचे उतरी और मेरी जांच पड़ताल करके बोली, इसकी सांस तो अभी भी चल रही है। राजकुमारी ने उनको मुझे सावधानी से एक कालीन पर उठाने और बागीचे लेकर जाने के लिए कहा। वे जब मुझे बागीचे में ले आई तो राजकुमारी ने शाही चीर फाड़ वाले डॉक्टर को बुलवा भेजा। उसने मुझे और मेरे कुत्ते दोनों को ठीक होने के लिए कई इंजेक्शन लगाए और हमें तसल्ली दी। डॉक्टर ने मेरा शरीर धोया, पोंछा, घामे को सिला और प्लास्टर लगाया। उसने फिर बदमुश्क विलो का सत्तू मंगवाया और पानी की जगह मेरे गले में वही डलवाया। राजकुमारी खुद मेरे बिस्तर के सिरहाने बैठी रहती थी और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। दिन और रात में 2-4 बार मुझे वह शरबत बनाकर देती और अपने हाथ से पिलाती। आखिर जब मैं अपने होश में आया तो मैंने राजकुमारी को दुख के साथ कहते सुना, क्या खूनी किस्म की यह बदकिस्मती तेरे ऊपर आ पड़ी है? किसने यह बेरहमी दिखाई है? क्या वह उस बड़ी मूर्ति से भी नहीं डरा? 10 दिन के बदमुश्क और शरबतों के असर से मेरी आंखें कुछ खुली। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मुझे लगा कि मेरे चारों तरफ इंद्र का दरबार लगा हुआ है। राजकुमारी मेरे बिस्तर के सिरहाने खड़ी हुई है। मैंने एक आह भरी और हिलना चाहा, पर मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं हिल भी सकता। राजकुमारी ने दयापूर्वक कहा, ओ फारस के रहने वाले, अब तुम खुश हो जाओ, दुखी मत हो। हालांकि किसी बेरहम ने तुम्हारा यह हाल किया है, फिर भी बड़ी मूर्ति ने मेरे द्वारा तुम पर दया करवा दी है। अब तुम ठीक हो जाओगे। मैं उस अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं जो एक है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है कि उसको देखने पर मैं फिर से बेहोश हो गया। उसने भी यह बात देखी तो उसने अपने हाथ में पकड़ी एक शीशी से मेरे ऊपर गुलाब जल छिड़का। 20 दिन बाद मेरे सारे घाव भर गए। जब सब लोग सो जाते, राजकुमारी रात को बराबर आती और मुझे खाना खिलाती। 40 दिन बाद मैंने अपने बिल्कुल ठीक हो जाने की खुशी में पहली नमाज पढ़ी। राजकुमारी बहुत खुश थी। उसने डॉक्टर को बहुत इनाम दिया और मुझे कई कीमती कपड़े दिए। अल्लाह की मेहरबानी से और राजकुमारी की देखभाल में अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया था। मेरा कुत्ता भी मोटा हो गया था। वह मुझे रोज वाइन पिलाती, मेरा हाल सुनती और मुझसे खुश थी। मैं भी उसको छोटी छोटी कहानियां और भी कुछ कुछ सुनाकर उसको खुश रखने की कोशिश करता। एक दिन उसने मुझसे कहा, मेहरबानी करके अपनी यात्रा के हाल सुनाओ। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और ये हाल तुम्हारा किसने किया। तब मैंने उसको शुरू से लेकर आखिर तक अपनी कहानी सुना दी। मेरी कहानी सुनकर वह रो दी। फिर बोली, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगी कि तुम अपनी सारी मुसीबतें भूल जाओगे। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हें बनाए रखे। तुमने तो मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं तो सारा का सारा तुम्हारा हूं। अल्लाह के लिए मेरे ऊपर मेहरबानियां करती हुई हमेशा मुझसे खुश रहो। वह सारी सारी रात मेरे पास अकेली बैठी रहती। कभी कभी आया भी उसके साथ रहती और मेरी कहानियां सुनती रहती। कभी कभी वह अपनी कहानियां भी सुनाती। जब राजकुमारी चली जाती
तब मैं अकेला रह जाता। उस समय एक कोने में छिपकर मैं अपनी पूजा करता, नमाज पढ़ता। एक बार ऐसा हुआ कि राजकुमारी अपने पिता के पास गई हुई थी और मैं सुरक्षित रूप से बैठा हुआ अपनी प्रार्थना कर रहा था कि अचानक राजकुमारी अपनी आया से यह कहती हुई मेरे कमरे में घुसी, चलो देखते हैं कि यह फारसी क्या कर रहा है, वह जाग रहा है या सो रहा है। पर जब वह अंदर आई तो उसने देखा कि मैं तो अपनी जगह पर था ही नहीं। यह देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके मुंह से निकला, अरे ये कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी और से प्यार करने लगा हो। वह मुझे कमरे के हर छेद और कोने में ढूंढने लगी और फिर वहां आ पहुंची जहां मैं अपनी प्रार्थना कर रहा था। उसने इससे पहले कभी किसी को इस तरह से प्रार्थना करते नहीं देखा था। वह चुपचाप खड़ी रही और मुझे देखती रही। जब मैंने अपनी प्रार्थना खत्म कर ली तो मैंने अल्लाह को धन्यवाद देने के लिए अपने हाथ उठाए और जमीन पर लेट गया। यह देखकर उसको हंसी आ गई। वह बोली, अरे यह आदमी क्या पागल हो गया है? यह कैसी कैसी शक्लें बनाता रहता है। उसकी हंसी की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। राजकुमारी आगे बढ़ी और उसने मुझसे पूछा, ओ फारस के रहने वाले, ये तुम क्या कर रहे थे? पहली बार तो मैं जवाब ही नहीं दे सका तो आया बोली, क्या मैं आपकी बुराइयों का जिम्मा ले सकती हूँ और आपकी बलि बन सकती हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि यह आदमी मुसलमान है और लत और मनत का दुश्मन है। ये एक अनदेखे अल्लाह की पूजा करता है। यह सुनते ही राजकुमारी ने अपने दोनों हाथ एक दूसरे पर मारे और बड़े गुस्से में भरकर बोली, मुझे नहीं पता था कि यह तुर्क है और हमारे भगवानों में विश्वास नहीं करता, इसीलिए तो यह हमारी बड़ी मूर्ति के गुस्से में आ गया है। मैंने इसको गलती से बचा लिया और अपने घर में रखा। यह कहकर वह वहां से चली गई। उसके ये शब्द सुनकर मैं तो बहुत ही परेशान हो गया और यह सुनकर मुझको लगा कि अब वह पता नहीं मुझसे किस तरीके का व्यवहार करेगी। डर के मारे मेरी तो नींद ही उड़ गई। मैं सारी रात रोता रहा और मेरा चेहरा आंसुओं से नहाता रहा। इस तरह रोते हुए मुझे 3 दिन और 3 रात गुजर गए। एक बार भी मैं पलक नहीं झपका पाया। तीसरी रात को राजकुमारी मेरे कमरे में आई। उसका चेहरा वाइन के नशे में चमक रहा था। साथ में उसकी आया भी थी। वह बहुत गुस्से में थी। उसके हाथ में तीर कमान थे। वह कमरे के बाहर ही चमन में बैठ गई। उसने अपनी आया से 1 गिलास वाइन मांगी। उसको पीने के बाद वह बोली, ओ आया, क्या यह वही फारस का रहने वाला है जिस पर हमारी बड़ी मूर्ति नाराज है? यह मर गया है या अभी जिंदा है? आया बोली, क्या मैं आपकी बुराइयां अपने जिम्मे ले सकती हूँ? अभी आपकी कुछ जिंदगी बाकी है। राजकुमारी बोली, यह तो अब मेरे शक के घेरे में आ गया है। इससे कहो कि यह बाहर निकले। आया ने मुझे पुकारा। मैं बाहर की तरफ भागा। मैंने देखा कि राजकुमारी का चेहरा गुस्से से लाल होकर चमक रहा है। मेरे शरीर में तो जैसे जान ही नहीं थी। मैंने उसको सलाम किया। दोनों हाथ जोड़कर चुपचाप उसके सामने खड़ा हो गया। उसने मुझे गुस्से से देखा, फिर आया से बोली, मैं अपने धर्म के इस दुश्मन को तीर मारकर मार दूंगी। क्या हमारी बड़ी मूर्ति फिर मुझे माफ कर देगी? मैंने पहले से इसको अपने घर में रखकर और इसकी जरूरतों को पूरा करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। आया बोली, इसमें राजकुमारी जी की क्या गलती है? जब आपने इनको अपने घर में रखा तब आप तो इनको जानती भी नहीं थी। आपने तो इन पर केवल दया की है। आपको भलाई का बदला भलाई ही मिलेगा और इस आदमी को बड़ी मूर्ति के हाथों बुराई का फल भोगना पड़ेगा जो इसने की है। यह सुनकर राजकुमारी बोली, इससे बोलो कि यह बैठ जाए। आया ने मुझे बैठने का इशारा किया, सो मैं बैठ गया। राजकुमारी ने 1 गिलास वाइन और पी और आया से कहा, इस नीच को भी 1 गिलास वाइन दो। मैं बिना हिचक के उसे एक सांस में ही खाली कर गया और फिर राजकुमारी को सलाम किया। उसने मुझे कभी सीधे नहीं देखा, पर वह मुझे तिरछी निगाहों से मुझे जरूर देखती रही। जब मुझे वाइन थोड़ी चढ़ गई तो मैंने कुछ कविताएं कहनी शुरू कर दी। मैंने एक कविता कही, मैं तेरे काबू में हूँ और अगर जिंदा भी हो तो क्या छुरे के नीचे अगर कोई सांस लेता है तो क्या? कविता की ये लाइनें सुनकर वह मुस्कुराई और आया की तरफ घूमकर बोली, अरे तू सो गई क्या? आया ने राजकुमारी की बात समझकर कहा, हाँ मुझे नींद आ रही है। फिर उसने राजकुमारी से छुट्टी ली और चली गई। कुछ देर बाद राजकुमारी ने मुझसे 1 गिलास वाइन के लिए कहा। मैंने तुरंत ही उसका वाइन का गिलास भर दिया और उसको दे दिया। उसने बड़े सलीके से उसे मेरे हाथ से लिया और सारा पी गई। उसके बाद मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने बड़ी प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, ओ अज्ञानी आदमी, तुमने हमारी बड़ी मूर्ति में
ऐसा क्या बुरा देखा जो तुम एक अनदेखे भगवान को पूजने लगे? मैंने कहा, नाराज ना हो, सोच कर देखो कि वह जो अकेला है क्या तारीफ के लायक है, जिसने एक बूंद से तुम जैसे सुंदर प्राणी को बना दिया और उसे इतनी सुंदरता और संपूर्णता दी कि वह एक पल में ही हजारों आदमियों को अपनी तरफ खींच ले। लेकिन इस बड़ी मूर्ति में ऐसा क्या जिसकी कोई पूजा करे? पत्थर काटने वालों ने एक पत्थर काट कर इसको एक मूर्ति की शक्ल दे दी है और बेवकूफ लोगों को यह कहकर जाल में फांस लिया कि इसकी पूजा करो, हम मुसलमान हैं, हम केवल उसी की पूजा करते हैं जिसने हमें बनाया है। जो मूर्ति पूजा करते हैं उनके लिए उसने नरक बना रखा है, पर जो उसने विश्वास रखते हैं उनके लिए उसने स्वर्ग बनाया है। अगर तुम अल्लाह में विश्वास करोगी तो तुमको स्वर्ग की खुशियां मिलेंगी। सच को गलत से अलग करके देखो तो तुम देखोगी कि तुम्हारी यह भक्ति झूठी है। काफी देर के बाद ऐसी बातें सुनकर उस पत्थर दिल का दिल कुछ मुलायम हुआ और वह अल्लाह की मेहरबानी से रो पड़ी। वह बोली, मुझे अपना धर्म सिखाओ। तब मैंने उसे कलमा सिखाया। उसने वह अपने दिल से दोहराया और माफी की प्रार्थना की। वह अब सच्ची मुसलमान हो चुकी थी। मैं फिर उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसे धन्यवाद दिया। सुबह तक वह कलमा ही पढ़ती रही और माफी मांगती रही। वह फिर बोली, मैंने तो तुम्हारा धर्म अपना लिया है, पर मेरे माता पिता तो मूर्ति पूजा करने वाले हैं, उनके लिए क्या इलाज है? मैंने कहा, अब तुम्हें उससे क्या, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। वह बोली, मेरे माता पिता ने मेरी शादी मेरे चाचा के लड़के से तय कर दी है और वह मूर्ति पूजा करता है। अगर कल मेरी उससे शादी हो जाती है, अल्लाह न करे, और उस मूर्ति पूजक से मेरे बच्चे होते हैं, तो यह तो बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। हमें तुरंत ही इसका कुछ उपाय सोचना चाहिए ताकि हम इस मुश्किल से बच सकें। मैं बोला, जो कुछ तुम कह रही हो वह बिल्कुल ठीक कह रही हो, जो तुम ठीक समझो वह करो। वह बोली, अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती, अब मैं कहीं और चली जाऊंगी। मैंने पूछा, पर तुम यहाँ से जाओगी कैसे और कहाँ जाओगी? वह बोली, पहली बात तो यह कि तुम मुझे यहीं छोड़कर सराय में मुसलमानों के साथ ठहर जाओ, ताकि सबको इस बात का पता चल जाए और तुम्हारे ऊपर कोई शक न करे। वहां रहते हुए तुम किसी जहाज पर नजर रखना, और अगर कोई जहाज फारस की तरफ जाता हो तो मुझे बताना। इस काम के लिए मैं अपनी आया को तुम्हारे पास अक्सर भेजती रहूंगी। जब भी तुम मुझे यह बात बताओगे कि सब कुछ तैयार है, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और जहाज पर चढ़कर यहाँ से भाग जाऊंगी। इस तरह से मुझे इन दूसरे धर्म वालों से छुट्टी मिल जाएगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी और सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, पर तुम अपनी आया का क्या करोगी? वह बोली, उसका मामला तो मैं आसानी से सुलझा सकती हूँ, उसको तो मैं एक प्याला बहुत तेज जहर पिला दूंगी। इस तरह से प्लान तैयार कर लिया गया। अगले दिन सुबह ही मैं सराय चला गया। वहां मैंने एक कमरा किराए पर ले लिया और उसमें रहने लगा। उससे बिछड़कर मैं तो बस इसी आशा में था कि अब हम कब मिलेंगे। इस घटना के होने के 2 महीने में जब रम, सीरिया और इस्फहान के सौदागर मिले तो उन्होंने पानी के रास्ते वापस लौट जाने का प्लान बनाया और अपना सामान जहाज पर रखना शुरू किया। एक साथ रहने की वजह से मैंने उनसे काफी जान पहचान कर ली थी। उन्होंने मुझसे पूछा, जनाब, आप हमारे साथ नहीं आएंगे क्या? आप इन काफिरों के देश में कब तक रहेंगे? मैंने जवाब दिया, मेरे पास क्या है जिसे लेकर मैं अपने देश जाऊं? मेरी संपत्ति तो यही है, एक दासी, एक बक्सा और एक कुत्ता। अगर आप लोग मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकें तो मुझे उसकी कीमत बता दें, तब मेरे दिमाग में शांति हो जाएगी और मैं भी जहाज पर चढ़ पाऊंगा। सौदागरों ने मुझे एक केबिन दे दिया और मैंने उनको पैसे दे दिए। अब मेरा दिल शांत था, सो मैं आया के घर गया और उससे कहा, ओ माँ, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। अब मैं अपने देश जा रहा हूँ। अगर आपकी मेहरबानी से मुझे राजकुमारी के एक बार दर्शन हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आया ने किसी तरह से मेरी बात मान ली और बोली, मैं आज रात को फला जगह आऊंगी। ठीक है, कहकर और जगह तय करके मैं सराय वापस आ गया। वहां से मैंने अपना बक्सा और बिस्तर उठाया और उनको जहाज पर ले गया। वहां ले जाकर मैंने उनको जहाज वालों को सुरक्षित रूप से रखने के लिए दे दिया। फिर मैंने कहा कि मैं अपनी दासी को कल सुबह लेकर आऊंगा। जहाज के मालिक ने कहा, जल्दी ही लेकर आना, क्योंकि हम कल सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। रात को मैं अपनी तय की हुई जगह पर पहुंचा। रात का एक प्रहर बीतने पर जनान खाने का दरवाजा खुला
और राजकुमारी मैले से कपड़े पहनकर आई। उसके हाथों में जवाहरातों का एक डिब्बा था। उसने वह डिब्बा मुझे दे दिया और मेरे साथ चल दी। जैसे ही सुबह हुई हम लोग समुद्र के किनारे पहुंच गए और फिर जहाज पर चढ़ गए। यह वफादार कुत्ता भी मेरे साथ गया। जब दिन निकल आया तब हमने लंगर उठा दिया और वहां से चल दिए। हम लोग सुरक्षित रूप से चले जा रहे थे कि किसी एक बंदरगाह से एक तोप की आवाज सुनाई पड़ी। जहाज पर जितने भी लोग सवार थे सबको यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यह तोप की आवाज कहां से और क्यों आई। जहाज का लंगर फिर से डाल दिया गया। लोगों ने आपस में सलाह की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदरगाह के गवर्नर ने कोई शरारत की हो, वरना उस तोप को छोड़ने क्या जरूरत थी। अब हुआ यह कि सभी सौदागरों के पास सुंदर सुंदर दासियां थी। इस डर से कि बंदरगाह का गवर्नर कहीं उनको पकड़ न ले, सो उन सब ने अपनी अपनी दासियों को बक्सों में बंद कर दिया। मैंने भी वैसा ही किया। मैंने राजकुमारी को अपने बक्से में बंद कर दिया और उसमें ताला लगा दिया। इस बीच गवर्नर और उसके लोग जहाज पर चढ़ाए। इस सब का मतलब शायद यह था कि जब आया की मौत और राजकुमारी के गायब होने की खबर चारों तरफ फैली और राजा के पास पहुंची, तो उसने अपनी बदनामी बचाने के लिए उसने यह हुक्म दे दिया। मैंने सुना है कि फारस के लोग जहाज पर सुंदर सुंदर लड़कियां ले जा रहे हैं। मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ सुंदर दासियों की जरूरत है और मैं उनको खरीदना चाहता हूँ। इसलिए इस जहाज को रोको और जितनी भी सुंदर लड़कियां जहाज पर हों उन सबको शाही महल में भेजो। उनको देखने के बाद में मैं उनकी पूरी कीमत देकर उन्हें खरीद लूंगा और बाकी बची हुई लड़कियां वापस कर दी जाएंगी। सो राजा के हुक्म के अनुसार बंदरगाह का गवर्नर बेचारा खुद जहाज पर आया। मेरे केबिन के बराबर में ही किसी दूसरे की बर्थ थी। उसके पास भी एक सुंदर दासी थी जो उसने अपने बक्से में बंद कर रखी थी। गवर्नर उस बक्से पर बैठ गया और जहाज की सारी सुंदर लड़कियों को इकट्ठा करने लगा जो भी उसको वहां दिखाई दी। मैंने अल्लाह की जय बोली और कहा, राजकुमारी का नाम कहीं नहीं लिया गया है। गवर्नर के लोगों ने जो भी दासियां उनको मिली उन सबको अपने जहाज में रख लिया। गवर्नर ने हंसते हुए उस बक्से के मालिक से पूछा जिसके ऊपर वह बैठा हुआ था, क्या तुम्हारे पास भी कोई दासी है? वह खरदिमाग कुछ डर गया और बोला, मैं आपके पैरों की कसम खाकर कहता हूं कि इस ढंग से बरतने वाला मैं अकेला ही नहीं हूं। हम सब ने डर के मारे अपनी अपनी दासियों को अपने अपने बक्सों में बंद कर रखा है। यह सुनकर गवर्नर ने सबके बक्से देखने शुरू किए। उसने मेरा बक्सा भी खोलकर देखा तो उसने उसमें से राजकुमारी को निकाल लिया और उसको दूसरों के साथ ही ले गया। मेरी तो अब बहुत ही खराब हालत हो गई। मैंने अपने मन में कहा, अब तो हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि तेरी तो जिंदगी तो बेकार ही चली गई और अब देखना यह है कि वे राजकुमारी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उसकी चिंता में मैं अपनी जिंदगी की चिंता करनी भूल गया। सारा दिन सारी रात मैं बैठा बैठा प्रार्थना करता रहता। जब अगली सुबह हुई तो वे सब दासियों को अपने जहाज में वापस ले आए। सौदागरों को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि कोई उनमें से कोई दासी नहीं खरीदी गई थी। हर सौदागर अपनी अपनी दासी को लेकर चला गया। सारी दासियां वापस आ गई थी, बस एक राजकुमारी ही वहां नहीं थी। मैंने पूछा, इसकी क्या वजह है कि मेरी दासी वापस नहीं आई? उन्होंने जवाब दिया, हमें नहीं पता, हो सकता है कि राजा ने उसे चुन लिया हो। सारे सौदागर मुझे तसल्ली देकर शांत करने लगे। वे बोले, जो हो गया वह हो गया, उसके लिए अब तुम दुखी ना हो, हम सब मिलकर तुम्हें उसका पैसा दे देंगे। पर मेरी इंद्रियां तो बिल्कुल ही बेकार हो गई थी। मैं बोला, मैं फारस नहीं जाऊंगा। मैंने जहाज चलाने वाले से कहा, तुम मुझे समुद्र के किनारे ले चलो और वहां छोड़ दो। वे राजी हो गए। मैंने अपना जहाज छोड़ दिया और उनके जहाज में चला गया। मेरा कुत्ता भी मेरे साथ ही आ गया। जब मैं बंदरगाह पर पहुंचा तो मेरे पास केवल जवाहरातों का डिब्बा था जो राजकुमारी मुझे दे गई थी। अपना बाकी का सामान मैंने गवर्नर के नौकरों को दे दिया था। मैं राजकुमारी को ढूंढते हुए बहुत जगह घूमता फिरा कि शायद कहीं से मुझे राजकुमारी की कोई खबर मिल जाए, पर न तो मुझे वही मिली और न ही उसकी कोई खबर ही मिली। एक रात में चालाकी से राजा के जनान खाने में घुस गया और वहां उसको ढूंढता रहा, पर वहां भी उसकी कोई खबर नहीं मिली। करीब 1 महीने तक मैं उसको गली गली दरवाजे दरवाजे घर घर में छानता रहा, पर वहां नहीं मिली। दुख की वजह से अब मैं मौत के दरवाजे पर खड़ा था। मैं पागलों की तरह से इधर उधर घूम रहा था। आखिर मुझे कुछ ऐसा लगा कि मेरी राजकुमारी गवर्नर के घर में होनी चाहिए और कहीं नहीं। सो फिर मैं गवर्नर के घर इस इरादे से पहुंचा कि मुझे उसके घर में घुसने का कोई भी रास्ता मिल जाए, मैं उसी से उसमें घुस जाऊंगा। वहां पहुंचकर मैंने देखा
कि उसके घर में अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए एक पाइप ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने सोच लिया कि मैं इसी पाइप के सहारे गवर्नर के घर में घुस जाऊंगा। मैंने कपड़े उतारे और उस गंदे से पाइप में उतर गया। बहुत मुश्किलें झेलकर मैं उसके चोर महल यानी निजी महल में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने एक स्त्री का वेश बनाया और चारों तरफ को घूम घूम कर उसे ढूंढने लगा। एक कमरे से मुझे जल्दी जल्दी कुछ बोलने की आवाज आई, जैसे कोई जल्दी जल्दी प्रार्थना कर रहा हो। मैंने उधर देखा तो वह तो राजकुमारी थी। राजकुमारी बहुत जोर जोर से रो रही थी और अपने बनाने वाले के सामने लेटी हुई थी और यह प्रार्थना कर रही थी, तुम्हें तुम्हारे धर्मदूत और उसके बच्चों की कसम, मुझे काफिरों के इस देश से बाहर निकालो और मुझे उस आदमी की शरण में ले चलो जिसने मुझे इस्लाम धर्म सिखाया। यह देखकर मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ा और उसके पैरों में जा गिरा। राजकुमारी ने उठाकर मुझे अपनी छाती से लगा लिया। उस समय हम दोनों की हालत खोई खोई सी हो रही थी। जब हम कुछ होश में आए तो मैंने उससे पूछा कि उसको क्या हुआ था। उसने जवाब दिया, जब बंदरगाह का गवर्नर सब लड़कियों को राजा के पास ले गया तो मैं अल्लाह से यह प्रार्थना कर रही थी कि किसी को मेरा भेद न पता चलने पाए और साथ में तुम्हारी जिंदगी को भी कोई खतरा ना हो। वह इतना बड़ा छिपाने वाला निकला कि किसी को यही पता नहीं चला कि मैं राजकुमारी हूँ। गवर्नर हर लड़की को खरीदने के ख्याल से सबको ध्यान से देख रहा था, क्योंकि कुछ उसको अपने लिए भी खरीदनी थी। जब मेरी बारी आई तो उसने मुझे चुन लिया और छिपाकर मुझे अपने घर भेज दिया। बाकी लड़कियों को उसने राजा के पास भेज दिया। जब मेरे पिता ने मुझे उन लड़कियों में नहीं देखा तो उन्होंने सारी लड़कियों को वापस भेज दिया। यह सब मेरी वजह से हुआ था। अब उन्होंने कह दिया है कि राजकुमारी बहुत बीमार है। अब अगर मैं वहां कुछ समय तक नहीं गई तो फिर सारे देश में मेरे मरने की खबर उड़ा दी जाएगी। तब राजा को शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। पर अब मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि गवर्नर मेरे लिए कुछ और सोच रहा है। हालांकि वह मुझसे हमेशा अपने साथ रहने के लिए कहता है, पर मैं उसकी इच्छाओं को नहीं मानती। पर वह मुझे प्यार बहुत करता है। वह अभी तक मेरी हाँ की इंतजार में है, इसलिए वह अभी तक चुप है। पर मुझे डर है कि इस तरीके से यह मामला और कितना खींचा जा सकता है। इसलिए मैंने यह तय किया है कि जब भी वह मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने आप को मार लूंगी। पर अब क्योंकि अब मैं तुमसे मिल ली हूँ तो मैंने एक दूसरा ही तरीका ही सोच लिया है। अल्लाह ने चाहा तो इस तरीके से मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मैं बोला, तुम मुझे बताओ कि तुमने कौन सा तरीका सोचा है। वह बोली, अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो हमारा यह प्लान काम कर सकता है। मैंने कहा, मैं तुम्हारा हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूं। अगर तुम कहो तो मैं जलती हुई आग में कूद पड़ूं, और अगर मुझे सीढ़ी मिल जाए तो मैं उसे लगाकर आसमान तक चला जाऊं। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। राजकुमारी बोली, तब तुम ऐसा करो कि बड़ी मूर्ति के मंदिर जाओ और उस जगह जाकर जहां लोग अपने जूते उतारते हैं, देखना कि काले कैनवास का टुकड़ा पड़ा हुआ है। इस देश का रिवाज यह है कि जो आदमी गरीब हो जाता है या अकेला हो जाता है, वह उस काले कैनवास में अपने आप को लपेटकर वहां बैठ जाता है। सो जब लोग वहां पूजा करने जाते हैं तो वे सब उसको कुछ न कुछ देते हुए जाते हैं। 3-4 दिनों में जब वह कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है, तब वहां का पुजारी उसको बड़ी मूर्ति की तरफ से एक खिलात देता है और उसको वहां से भगा देता है। इस तरह से थोड़ा पैसे वाला होकर वहां से चला जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वह कौन था। तुम उस कैनवास को ओढ़कर बैठ जाना, और जब पुजारी जी और मूर्ति पूजा करने वाले तुम्हें खिलात दे दें और तुमसे जाने के लिए कहें, पर तुम वहां से हिलना भी नहीं। जब वे तुमसे बहुत विनती करें तो उनसे कहना कि मुझे न पैसा चाहिए और न ही मुझे किसी ऐशो आराम की जरूरत है। मैं तो एक चोट खाया हुआ आदमी हूँ और शिकायत करने आया हूँ। अगर ब्राह्मणों की मां न्याय करे तब तो ठीक है, नहीं तो यह बड़ी मूर्ति मेरे साथ न्याय करेगी। यही बड़ी मूर्ति मेरी सहायता करेगी। यही मुझे दुख देने वाले के खिलाफ मेरी शिकायत सुनेगी। जब तक ब्राह्मणों की मां खुद वहां नहीं आ जाती, कोई तुमसे वहां से जाने के लिए कितनी भी विनती क्यों न करे, पर तुम वहां से हिलना नहीं। आखिर मजबूर होकर उसको खुद वहां आना पड़ेगा। वह बहुत बूढ़ी है, 240 साल की उम्र है उसकी, और 36 बेटे हैं उसके जो उसी से पैदा हुए हैं। वे मंदिर के बड़े पुजारी हैं। बड़ी मूर्ति उसकी बहुत इज्जत करती है, इसीलिए उसके पास इतनी ज्यादा ताकतें हैं कि इस देश के छोटे बड़े सब उसका कहा मानते हैं। वह जो भी कहती है उसे सब दिल और आत्मा से मानते हैं। तुम उसके स्कर्ट की झालर पकड़कर लेट जाना और कहना, ओ माँ,
अगर आप मुझे तकलीफ देने वाले से न्याय नहीं दिलवाएंगी तो मैं बड़ी मूर्ति के सामने अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। वह मेरे ऊपर दया जरूर करेगा और आपको भी बीच में पड़ने के लिए कहेगा। इसके बाद जब वह तुमसे तुम्हारी शिकायत के बारे में पूछे तो उससे कहना, मैं फारस का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ बड़ी मूर्ति की पूजा करने बहुत दूर से आया हूँ। यहाँ आकर मैंने आपके न्याय के बारे में बहुत कुछ सुना है। कुछ दिन मैं यहाँ शांति से रहा। मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई है। मेरी पत्नी नौजवान है और बहुत सुंदर है। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से बंदरगाह के गवर्नर ने उसको देख लिया, पर वह उसे मेरे पास से जबरदस्ती उठाकर ले गया और उसको अपने घर में बंद कर लिया। हम मुसलमानों में एक नियम है कि अगर कोई अजनबी हमारी किसी पत्नी को देख ले या उसे उठाकर ले जाए तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये किसी भी तरीके से पूरा किया जा सकता है और फिर उसकी पत्नी को वापस ले लिया जाता है। अगर किसी वजह से ऐसा न हो सके तो आदमी को भूखे प्यासे ही रहना पड़ता है जब तक कि उसकी पत्नी अजनबी के पास रहती है, और फिर वह पत्नी अपने पति की भी नहीं रहती। और कोई रास्ता न देखकर मैं यहाँ आया हूँ। देखता हूँ कि आप मेरे साथ कैसा न्याय करती है। जब राजकुमारी ने मुझे सब कुछ ठीक से समझा दिया तो मैंने उससे इजाजत ली और उसी पाइप के सहारे बाहर आ गया और लोहे की जाली उसके मुंह पर लगा दी। जैसे ही सुबह हुई मैं मंदिर गया और अपने आप को काले कैनवास से ढककर वहीं बैठ गया। 3 दिन में ही मेरे पास सोने चांदी के सिक्कों का, बहुत सारे पैसों का और कपड़ों का ढेर लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी सी दुकान लगी हो। चौथे दिन पुजारी जी ने पूजा की और मुझे खिलाफ देने के लिए और मुझे वहां से वापस भेजने के लिए आए, पर मैं नहीं मान रहा था। मैं बड़ी मूर्ति को अपनी सहायता के लिए बुला रहा था। मैंने कहा, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया। मैं तो बड़ी मूर्ति और ब्राह्मणों की मां से न्याय मांगने आया हूँ, और जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। मेरा यह पक्का इरादा सुनकर वे बुढ़िया के पास गए और जो कुछ मैंने उनको बताया वह उन्होंने जाकर उसको बताया। उसके बाद एक ब्राह्मण मेरे पास आया और मुझसे बोला, आइए माँ, आपको बुला रही है। मैंने तुरंत ही उस काले कैनवास में अपने आप को लपेटा और उसके कमरे की देहरी पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि बड़ी मूर्ति एक जवाहरात जड़े सोने के सिंहासन पर बैठी है, जिसमें मोतीलाल हीरे और मूंगे आदि जड़े हुए थे। सोने की एक कुर्सी के ऊपर एक बहुत कीमती कपड़ा बिछा हुआ है, जिस पर काले कपड़े पहनकर एक बुढ़िया बड़ी शान के साथ तकियों के सहारे बैठी हुई थी। उसके पास ही 10-12 साल की उम्र के 2 लड़के खड़े हुए थे। एक उसके दाहिने हाथ को खड़ा था, दूसरा उसके बाएं हाथ को। उसने मुझे अपने सामने बुलाया तो मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा और बहुत ही इज्जत के साथ मैंने उसके सिंहासन के पाए को चूम लिया। फिर मैंने उसका स्कर्ट पकड़ लिया। उसने मेरी कहानी पूछी। मैंने उसे वही कह दिया जो राजकुमारी ने मुझसे उससे कहने को कहा था। कहानी सुनकर वह बोली, क्या मुसलमान अपनी पत्नियों को इस तरह छिपाकर रखते हैं? जी, आपके बच्चे अच्छे रहें, यह हमारा पुराना रिवाज है। वह बोली, तेरा यह अच्छा धर्म है। मैं तुरंत ही यह हुक्म देती हूँ कि बंदरगाह के गवर्नर को तेरी पत्नी के साथ साथ यहाँ लाया जाए, और मैं उस गधे को इस तरीके से सजा दूंगी कि वह ऐसा काम फिर दोबारा कभी नहीं करेगा, और सजा देखने वाले भी कांप जाएंगे। उसने अपने नौकरों से पूछा, बंदरगाह का गवर्नर कौन है? उसकी यह हिम्मत कैसे हुई कि वह किसी दूसरे आदमी की पत्नी को जबरदस्ती उठाकर ले जाए? नौकरों ने जवाब दिया, वह फलां फलां है। उसका नाम सुनकर मां ने अपने पास खड़े हुए दोनों लड़कों से कहा, इस आदमी को तुरंत ही यहां से ले जाओ और राजा से जाकर कहो, मां का कहना है कि बड़ी मूर्ति का यह हुक्म है कि बंदरगाह के गवर्नर को लोगों पर बहुत ज्यादा हिंसा का व्यवहार करने के लिए, जैसे कि उसने इस आदमी की पत्नी को जबरदस्ती उठा लिया, और उसकी यह गलती बहुत बड़ी है, इसके लिए इसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और इस तुर्क को दे दी जाए, नहीं तो तुम हमारे गुस्से के शिकार होकर आज रात को ही नष्ट हो जाओगे। दोनों लड़के वहां से चल दिए। दोनों ने अपने अपने घोड़े लिए उस पर सवार हुए। सारे पुजारियों ने अपने अपने शंख बजाए और अपनी अपनी पोशाकें पहनकर वहां से चल दिए। घोड़े वालों के घोड़ों के खुरों से जो धूल उठ रही थी उसे शहर के सब छोटे बड़े अपनी आंखों पर लगा रहे थे। इस तरह से वे सब राजा के पास पहुंचे। राजा ने जब उनके आने की खबर सुनी तो वह नंगे पैर उनके स्वागत के लिए दौड़ा। वह उनको बड़ी इज्जत के साथ अंदर लेकर आया। उसने उनको अपने सिंहासन पर अपने पास बिठाया। उसने उनसे कहा कि आज मुझे किस हुक्म की इज्जत दी जा रही है। दोनों ब्राह्मणों ने वही दोहरा दिया
जो उन्होंने माँ से सुना था। उनकी सारी बातें सुनी थी और उसको बड़ी मूर्ति की नाराजगी की धमकी भी सुनाई। यह सुनकर राजा बोला, ठीक है, बंदरगाह के गवर्नर और उस स्त्री को लाने के लिए मैं अभी कुछ न्याय के अधिकारियों को भेजता हूँ, जो उन दोनों को यहाँ लेकर आएंगे। तब मैं उसके अपराध की जांच करूंगा और उसके अनुसार उसकी सजा निश्चित करूंगा। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने अपने मन में सोचा कि यह मामला तो कुछ ठीक नहीं रहा, क्योंकि अगर राजकुमारी को बंदरगाह के गवर्नर के साथ बुलाया गया तब तो यह मामला खुल जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। मैं अपने मन में बहुत डर गया। मैंने अपने अल्लाह की तरफ देखा, पर डर ने भक्ति को दबा लिया और मैं कांपने लगा। लड़कों ने जब मेरा रंग बदलते देखा तो उन्होंने महसूस किया कि शायद यह हुक्म इसको मान्य नहीं है, इसकी इच्छा के अनुसार नहीं है। वे तुरंत ही बहुत गुस्सा हो गए और बड़े कठोर शब्दों में राजा से बोले, क्या तू पागल हो गया है कि तू बड़ी मूर्ति का हुक्म मानने से इनकार करता है, और तूने यह सोचा कि जो कुछ हमने कहा वह झूठ है। तू उन दोनों को यहाँ बुलाकर उनके मामले को जांचना चाहता है, पर ध्यान रखना, तेरे ऊपर बड़ी मूर्ति पहले से ही बहुत गुस्सा है। हमने अपना काम कर दिया, उनका हुक्म सुना दिया। इसके आगे तुझे क्या करना है यह देखना तेरा काम है, वरना बड़ी मूर्ति तुझे देख लेगी। यह सुनकर तो राजा बहुत ही सावधान हो गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर लड़कों के सामने खड़ा हो गया। बहुत ही नम्रता से उसने उन दोनों को शांत करने की कोशिश की, पर वे बैठे नहीं, बस खड़े ही रहे। इस बीच सब कुलीन लोग जो वहां मौजूद थे गवर्नर की बुराई करने लगे कि वह तो सचमुच बहुत ही नीच आदमी है। वह तो इतना अत्याचार करता है और इतने सारे अपराध करता है कि हम उन्हें शाही दरबार में कह भी नहीं सकते। ब्राह्मणों की मां ने जो कुछ भी कहलाकर भेजा है वह सब बिल्कुल सही है, और इसके अलावा यह बड़ी मूर्ति का फैसला है तो यह झूठ भी कैसे हो सकता है। जब राजा ने वही कहानी दूसरे लोगों से सुनी तो उसको अपने कहे हुए पर बहुत शर्म आई और बहुत पछतावा हुआ। उसने तुरंत ही मुझे एक बहुत ही कीमती खिलात दिया। उसने अपने हाथ से एक हुक्मनामा लिखा और उसको अपनी निजी सील से बंद किया और उसे मुझे दिया। उसने एक नोट ब्राह्मणों की मां के नाम भी लिखा। ब्राह्मणों के लड़कों के सामने कई थाल भरकर सोना और जवाहरात रखे और उनको विदा किया। मैं भी खुशी खुशी मंदिर लौट आया और बुढ़िया के पास गया। राजा के पास से जो चिट्ठी आई थी उसने साधारण अभिवादन के बाद लिखा था, योर हाइनेस के हुक्म के अनुसार बंदरगाह के गवर्नर का मामला इस मुसलमान को सौंप दिया गया है। एक खिलात भी उसको दे दी गई है। अब वह गवर्नर को मौत की सजा देने के लिए आजाद है। गवर्नर की सारी संपत्ति इस मुसलमान को दे दी जाए और यह मुसलमान फिर गवर्नर के साथ जो कुछ भी वह चाहे वह करे। आशा है कि मेरी गलती माफ कर दी जाएगी। ब्राह्मणों की मां इस चिट्ठी को पढ़कर बहुत खुश हुई और बोली, पगोड़ा के नौबत खाने में संगीत का इंतजाम करो। फिर उसने मेरे साथ 500 हथियारबंद सिपाही कर दिए जो सभी बहुत अच्छे निशानेबाज थे। उसने उनको हुक्म दिया कि वे बंदरगाह के गवर्नर को जाकर पकड़ें और उसे मुझे सौंप दें, ताकि मैं उसके साथ जैसा चाहूं वैसा व्यवहार कर सकूं, चाहे मैं उसे केवल तकलीफ दूं या मार दूं। इसके अलावा वे यह भी ध्यान रखें कि गवर्नर के जनान खाने में केवल मैं ही जा सकूं और दूसरा कोई नहीं, और वह अपनी सारी संपत्ति इस मुसलमान को दे दे। जब यह मुसलमान अपने आप ही उनको वहां से भेजे, वे वहां से तभी जाए और जाने से पहले उससे अपने आजाद होने का कागज ले लें। उसके बाद तुम लोग मेरे पास वापस आना। तब उसने मुझे बड़ी मूर्ति के कपड़ों में से एक पूरी पोशाक दी और उसको पहनाकर मुझे विदा किया। मैं जब बंदरगाह पहुंचा तो मेरे साथ के आदमियों में से एक आदमी मेरे आगे आगे जा रहा था। उसने गवर्नर को मेरे आने की सूचना दी। वह ऐसे बैठा हुआ जैसे वह बहुत परेशान था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं तो बहुत पहले से ही गुस्से में था। बस मैंने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर मक्के के भुट्टे की तरह से टूट कर जा गिरा। मैंने सबको हुक्म देकर उसकी सारी संपत्ति अपने कब्जे में कर ली। उसके बाद मैं उसके जनान खाने में घुसा। वहां मैं राजकुमारी से मिला तो हम दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोए। फिर अल्लाह को धन्यवाद देते हुए एक दूसरे के आंसू पोंछे। हम लोगों ने मसनद पर बैठकर बंदरगाह के ऑफिसरों को खिलात दी और उनको फिर से उनकी जगहों पर तैनात किया। नौकरों और दासों को मैंने ऊंचे ओहदे दिए। जो लोग मेरे साथ मंदिर से आए थे उनको मैंने भेजें दी और कपड़े देकर विदा किया। उसके बाद मैं कीमती जवाहरात, बढ़िया कपड़े, शाल, ब्रोकेट और बहुत सारा सामान साथ में लेकर राजा के पास गया। उनके कुलीन लोगों के लिए भी कुछ भेजें थी
और पुजारियों और पुजारिनों के लिए भी। एक हफ्ते बाद में फिर से बड़ी मूर्ति के मंदिर गया। आयर वहां बुढ़िया को कुछ भेंट देकर आया। उसने मुझे फिर से एक बहुत ही बढ़िया खिलाद दिया और एक खिताब भी। मैं फिर राजा के पास गया और अपनी पेशकश बताई। मैंने योर मैजेस्टी से विनती की कि वह बंदरगाह के इस गवर्नर की बुराइयों के जो नतीजे निकले हैं वह उन सबको दूर करे। यह सुनकर राजा दरबार के कुलीन लोग और सौदागर सभी बहुत खुश हो गए। इसके लिए राजा ने मुझे भेंटें दी। एक खिलाद दिया, एक घोड़ा दिया, एक खिताब दिया और एक जागीर दी और भी कई इज्जतें बख्शी। जब मैं दरबार से लौटकर आया तो मैंने नौकरों आदि को सबको इतना दिया कि वे हर समय मेरे भले की इच्छा करने लगे। अब मेरी हालत यहाँ बहुत अच्छी हो गई थी। यहाँ मैं कुछ समय बड़े ऐशो आराम से रहा। राजकुमारी से शादी करके मैं अक्सर इस बात के लिए अल्लाह को दुआ देता रहा। मेरे शहर के रहने वाले भी मेरे बराबरी के नियमों से बहुत खुश थे। महीने में एक बार मैं मंदिर जाया करता था और कभी कभी राजा के पास भी। राजा ने मुझे बाद में और भी कड़ी तरक्कियां दी। बाद में राजा ने मुझे अपना निजी सलाहकार बना लिया। अब वह मेरी सलाह के बिना कुछ नहीं करता था। मेरी जिंदगी बड़ी खुशी में कटने लगी। पर यह तो मेरा अल्लाह ही जानता है कि मैं अपने दोनों भाइयों को कितना याद करता था और उनके बारे में जानने के लिए इच्छुक भी रहता था कि वे कहाँ थे, कैसे थे। 2 साल बाद जरबाद देश से फारस जाने वाला एक काफिला वहां आया। वे सब समुद्र के रास्ते अपने देश जाना चाहते थे। अब बंदरगाह का नियम यह था कि जब कभी कोई कारवां यहाँ आता था तो उसके सरदार मुझे अलग अलग देशों की विचित्र विचित्र चीजें भेंट देने के लिए आते थे। कारवां के बंदरगाह पर आने पर उसके अगले दिन मैं सरदार के पास 10% टैक्स लेने के लिए जाता जो उसके सामान पर लगता। टैक्स लेकर मैं उनको वहां से जाने की इजाजत दे देता था। सो जब यह जरबाद वाला कारवां आया तो उसका सरदार मेरे पास आया और मेरे लिए बहुत कीमती भेंटें लाया। दूसरे दिन मैं उनके तंबुओं में गया तो वहां मैंने अपने सामने ही 2 आदमी देखे जो फटे कपड़े पहने थे। वे सामान के कुछ डिब्बे अपने सिर पर लादे हुए थे। जब मैंने उन डिब्बों को देख लिया तो वे उनको वापस ले गए। वे बहुत मेहनत कर रहे थे और उन पर निगाह रखी जा रही थी। मैंने उनकी तरफ ध्यान से देखा तो देखा कि वे तो वास्तव में मेरे ही भाई थे। उस समय तो मेरा ओहदा और शर्म मुझे उनकी तरफ इस हालत में देखने से भी रोक रही थी। पर जब मैं घर वापस आया तो मैंने अपने नौकरों से उन दोनों आदमियों को अपने पास बुलवाया। जब वे आ गए तो मैंने उनके लिए कपड़े बनवाए और उनको अपने पास ही रख लिया। पर इन नीच लोगों ने मुझे मारने का फिर से प्लान बनाना शुरू कर दिया। एक दिन आधी रात के समय जब उनके ऊपर कोई शक नहीं किया जा रहा था तो वे चोर की तरह से मेरे सोने के कमरे में आए और मेरे बिस्तर के सिरहाने की तरफ आ गए। मेरे सोने वाले कमरे के दरवाजे पर अपनी सुरक्षा के लिए मैंने एक पहरेदार रख रखा था और ये वफादार कुत्ता मेरे बिस्तर के बराबर में सोया करता था। पर जैसे ही उन्होंने म्यान में से अपनी तलवारें खींची, सबसे पहले कुत्ता जागा और वह उनके ऊपर कूद पड़ा। इससे जो शोर हुआ उससे मैं चौंक कर उठ गया। पहरेदार ने उनको पकड़ लिया और मैंने भी उनको जान लिया कि ये लोग बाज नहीं आएंगे। सब उनको बुरा भला कहने लगे कि मेरे उनके साथ इतनी मेहरबानी का व्यवहार करने के बाद भी इन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। ओ राजा, आप शांति से रहें। अब मुझे अपनी जिंदगी की चिंता होने लगी। एक बड़ी सामान्य कहावत है कि 1 या 2 गलतियां तो माफ कर दी जाती है, पर तीसरी गलती पर तो सजा मिलती ही है। इसके बाद मैंने अपने दिल में तय किया कि मैं उनको बंद करके रखूंगा। पर अगर उनको मैंने जेल में रखा तो उनकी परवाह कौन करेगा? वे भूख और प्यास से मर भी सकते हैं या फिर कुछ और शरारत कर सकते हैं। इसलिए मैंने इनको पिंजरे में बंद रखने का फैसला किया ताकि ये हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। इससे मेरे दिमाग को भी शांति रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंखों से दूर रहकर फिर ये मेरे खिलाफ कोई और षड्यंत्र रचे। जो इज्जत मैं अपने इस कुत्ते को देता हूँ उसकी वजह है इसकी वफादारी। मैं इससे कभी उड़े नहीं हो सकता। जो एक वफादार से अपनी कृतज्ञता नहीं दिखा सकता वह एक वफादार बेरहम से भी गया बीता है। ओ अल्लाह, यही मेरी कहानी है जो मैंने योर मैजेस्टी को सुनाई। अब आप चाहें तो मुझे मौत की सजा दे दें या मेरी जिंदगी बख्श दें, जैसा आप चाहें। राजा आजाद वक्त अपनी कहानी सुनाते हुए बोला। उस आदमी का यह हाल सुनकर मैंने उस इज्जत वाले आदमी की बहुत बड़ाई की और कहा, तुम्हारी मेहरबानियों की तो कोई सीमा ही नहीं है और वे बीच में कभी टूटी भी नहीं है, और इन नीच लोगों के नीच कामों की कोई सीमा नहीं है। यह सच ही है कि कुत्ते की पूंछ चाहे 12 बरस गड्ढे में दबाकर रखो, पर फिर जब भी निकालोगे तो टेढ़ी ही निकलेगी।
इसके बाद मैंने ख्वाजा से कहा कि वह मुझे उन 12 लाल की कहानी बताए जो उसके कुत्ते के कॉलर में जड़े हुए थे। वह बोला, अल्लाह करे योर मैजेस्टी की उम्र 120 साल की हो। जब मुझे वहां के गवर्नर का काम करते हुए 3-4 साल हो गए तो एक दिन मैं अपने घर की छत पर बैठा हुआ समुद्र और मैदान देखकर आनंद ले रहा था। मैं अपने घर के चारों तरफ देख रहा था कि मैंने एक तरफ से जंगल से 2 आदमी जैसे आते हुए देखे। वहां कोई सड़क नहीं थी। मैंने अपना दूरदर्शक यंत्र उठाया और उनको देखने की कोशिश की तो मुझे उनकी शक्ल कुछ अजीब सी दिखी। मैंने तुरंत ही अपने कुछ आदमी उनको अपने सामने लाने के लिए भेजे। जब वे आ गए तो मैंने देखा कि उनमें से एक आदमी था और एक स्त्री थी। स्त्री को तो मैंने राजकुमारी के पास जनान खाने में भेज दिया और आदमी को मैंने अपने पास बुलवा लिया। मैंने देखा कि वह 20-22 साल का एक नौजवान था। उसकी दाढ़ी मूछ आनी शुरू हो गई थी, पर उसके चेहरे का रंग तो बिल्कुल तवे की तरह काला था। उसके सिर के बाल और उंगलियों के नाखून गर्मी की वजह से बहुत बढ़ गए थे। वह एक बिल्कुल ही जंगली किस्म का आदमी लग रहा थे। उसके कंधे पर एक 3-4 साल का लड़का बैठा था। उसकी किसी पोशाक की 2 बाहें किसी चीज से भरी हुई कॉलर की तरह से उसकी गर्दन के दोनों तरफ लटक रही थी। वह दिखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा था और उसने कपड़े भी अजीब से पहने हुए थे। मैं उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैंने पूछा, दोस्त, तुम कौन हो? किस देश के रहने वाले हो और किस अजीब से हाल में मैं तुम्हें देख रहा हूं? नौजवान बहुत जोर से रो पड़ा। उसने अपनी गर्दन से वे दोनों आस्तीनें निकाली और मेरे पैरों के पास रख दी और बोला, भूख भूख, मुझे कुछ खाने को दो। मुझे जड़ और पत्ते खाते खाते बहुत दिन हो गए। अब मेरे अंदर ताकत बिल्कुल नहीं रह गई है। मैंने तुरंत ही उसके लिए कुछ रोटी, मांस और वाइन मंगवाई और वह भी उसके ऊपर जल्दी से टूट पड़ा। अंदर से कई थैले और ले आया जो उस नौजवान की पत्नी के पास थे। मैंने उन्हें खोलने के लिए कहा तो उनमें तो बहुत सारे जवाहरात थे। उनमें से हर एक की कीमत इतनी थी जितनी कि एक राजा की आमदनी होती है। हर एक एक दूसरे से वजन में, शक्ल और चमक में पहले से ज्यादा था। मेरा पूरा कमरा उनकी रंग बिरंगी रोशनियों से दमक रहा था। जब नौजवान ने अपना खाना खत्म कर लिया और वाइन भी पी ली तब उसे कुछ होश सा आया। तब मैंने उससे पूछा कि उसको ये जवाहरात कहाँ से मिले। वह बोला, मैं अजरबैजान का रहने वाला हूँ। मैं अपने घर और माता पिता से बचपन में ही अलग हो गया हूँ और जब से मैं अलग हुआ हूँ तब से मैंने बहुत मुसीबतें झेली हैं। बहुत दिनों तक तो मैं जिंदा ही दफन रहा। अक्सर मृत्युदूत के पंजों से बच निकला हूँ। मैंने कहा, तुम मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ ताकि मैं तुम्हारी कहानी पर विचार कर सकूं। तब उसने मुझे अपनी यह कहानी सुनाई। मेरे पिता एक सौदागर थे। वह बराबर हिंदुस्तान आया करते थे और साथ में मुझे भी ले जाने की इच्छा रखते थे। हालांकि मेरी माँ और मेरी चाची ताइयों ने उनसे बहुत कहा कि यह अभी इतनी दूर जाने के लिए बच्चा है, अभी यह यात्रा करने लायक बड़ा नहीं हुआ है। तुम इसे यात्रा पर ले जाओगे तो कब्र में भी पछताओगे। पर मेरे पिता ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने उनसे कहा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं। अगर मैं इसको अपनी आंखों के सामने तैयार नहीं कर सका तब मुझे इस बात का पछतावा अपनी कब्र में जरूर रहेगा। ये एक मर्द का बेटा है। अगर यह अब नहीं सीखेगा तो फिर कब सीखेगा। यह कहकर उनके कई बार मना करने पर भी उन्होंने मुझे भी साथ में लिया और हम चल दिए। यात्रा में कोई बीमार नहीं पड़ा और हम सुरक्षित हिंदुस्तान पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने अपना कुछ सामान बेचा और वहां से कुछ बहुत ही कीमती चीजें लेकर हम जराबाद देश के लिए चल दिए। ये यात्रा भी हमारी सुरक्षित रूप से पूरी हुई। वहां भी हमने कुछ बेचा, कुछ खरीदा और फिर अपने देश वापस आने के लिए एक जहाज पर चढ़े। हम 1 महीने तक चलते रहे। फिर एक दिन समुद्र में तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। बारिश भी बहुत जोर से बरसने लगी। सारी धरती और आसमान अंधेरा हो गया, जैसे सारे में धुआं फैल गया हो। हमारा जहाज टूटने लगा। जहाज के चलाने वाले और मालिक सभी अपना सिर पीटने लगे। 10 दिन का यह तूफान और हवाएं हमको वहीं ले गईं जहां इनका दिल चाहा। उसकी एक तरफ एक बहुत चौड़ी नदी बह रही थी। आगे चलते चलते मैं एक दरवाजे के पास पहुंच गया था। अल्लाह का नाम लेकर मैं उसमें घुस गया। वहां एक आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था जिसने यूरोप के रहने वालों जैसे कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसे लगा कि कोई विदेशी यात्री। उसने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं उसके पास चला गया और उसको सलाम किया। उसने मेरे सामने तुरंत ही मेज लगवाई जिस पर रोटी, मक्खन, भुनी हुई बतख और वाइन रखी हुई थी और बोला, लो
पेट भरकर खाओ। मैंने थोड़ा सा ही खाया, थोड़ी सी वाइन पी और सो गया। जब मेरी आंख खुली तो रात हो गई थी। मैंने अपने हाथ पैर धोए। उसने मुझे खाने के लिए फिर से कुछ दिया और कहा, बेटे अब तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। मैंने उसे जो कुछ हुआ था वह सब बता दिया। उसने फिर पूछा, तुम यहाँ आए क्यों हो? मुझे कुछ गुस्सा सा आ गया तो मैं बोला, लगता है कि तुम पागल हो। इतने दिनों तक तकलीफ सहने के बाद तो मैं कोई ऐसी जगह देख पाया हूँ जहाँ कोई आदमी रहता है। अल्लाह मुझे यहाँ तक लेकर आया है और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वह बोला, जाओ और जाकर आराम करो। जो कुछ मुझे तुमसे कहना है उसे कहने लिए मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा। जब सुबह हुई तो उसने मुझे बुलाया और कहा, इस कमरे में एक फावड़ा है, एक छलनी है और एक चमड़े का थैला है। वे सब यहाँ ले आओ। मैंने अपने मन में सोचा कि मैंने उसकी रोटी खाई है, इसके लिए पता नहीं वह मुझसे क्या मेहनत करवाएगा। मैंने वे तीनों चीजें उठाई और लाकर उसके सामने रख दी। उसके बाद उसने मुझसे काली पहाड़ी पर जाने के लिए कहा, जिससे मैं अभी होकर आया था। वहां जाकर करीब 1 गज गहरा गड्ढा खोदने के लिए कहा और उसमें से जो कुछ निकले उसे छानने के लिए कहा। फिर उसने कहा कि जो कुछ चलनी में से न निकल पाए उसे इस चमड़े के थैले में भरकर तुम मेरे पास ले आना। मैंने वे तीनों चीजें ली और काली पहाड़ी की तरफ चल दिया। वहां जाकर मैंने 1 गज गहरा गड्ढा खोदा और उससे निकली मिट्टी को छलनी में छान लिया। जो उसमें नहीं छन सका उसको मैंने चमड़े वाले थैले में उसके मुंह तक भर लिया और उसके पास ले गया। उसने थैला मुझे देकर कहा, जो कुछ इस थैले में है वह तुम ले जाओ और इसे लेकर तुम कहीं और चले जाओ। अगर तुम यहाँ इस शहर में रुकोगे तो यह सब तुम्हारी काम नहीं आएगा। मैंने कहा, योर वर्शिप ने अपनी तरफ से मेरे लिए ये पत्थर के टुकड़े मुझे देकर बहुत बड़ा काम किया है, पर ये मेरे किस काम के? जब मुझे भूख लगेगी तब तो मैं इनको खा नहीं सकूंगा, तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? और अगर तुम मुझे ये और भी दे दोगे तो भी ये मेरे किस काम के? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम पर दया आती है क्योंकि तुम भी मेरी तरह फारस के रहने वाले हो। इसी वजह से मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम यहाँ मत रहो, नहीं तो ये तुम्हारे पास ही रह जाएंगे। अगर तुमने पक्का इरादा कर लिया है कि तुम्हें कितनी भी परेशानी क्यों ना हो तुम्हें इस शहर में घुसना ही है, तब तुम मेरी यह अंगूठी अपने साथ ले जाओ। जब तुम शहर के बाजार के बीच के हिस्से में पहुंच जाओ तो वहां तुम्हें एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ मिलेगा। उसका चेहरा और शक्ल भी मेरी ही जैसी है। वह मेरे सबसे बड़े भाई है। तुम यह अंगूठी ले जाकर उनको दे देना तो वह तुम्हारी देखभाल करेंगे। जैसा वह कहें वैसा ही करना, नहीं तो बेकार ही मारे जाओगे। मेरा अधिकार केवल इसी शहर तक है, मैं उस शहर में नहीं जा सकता। मैंने उस आदमी से अंगूठी ली और उसको सलाम करके चल दिया। मैं उस शहर में घुसा तो देखा कि वह तो बड़ी शानदार जगह थी। सड़कें और बाजार सब साफ पड़े थे। स्त्री पुरुष एक दूसरे से छिपाए बिना चीजें खरीद और बेच रहे थे। सब बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मैं अपने दोनों तरफ देखता हुआ बढ़ता चला गया। जब मैं एक चौराहे पर पहुंचा तो वहां तो बहुत भीड़ लगी थी। अगर तुम पीतल की कोई तश्तरी फेंको तो वह तो केवल लोगों के सिर को ही छुएगी। सब लोग इतनी करीब करीब चल रहे थे कि कोई भी उनके बीच से होकर नहीं निकल सकता था। जब यह भीड़ जरा सी कम हुई तो लोगों को थोड़ा हटाता हुआ आगे बढ़ा। आगे चलकर मैंने देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसके पास कीमती जवाहरात का एक चुम्बक का सेट है। मैं आगे बढ़ा। मैंने उसे सलाम किया और उसके भाई की दी हुई अंगूठी उसको दे दी। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या परेशानियों को भुगतने के लिए? क्या मेरे बेवकूफ भाई ने तुम्हें बताया नहीं कि तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था? मैंने कहा, उन्होंने मुझे मना तो किया था, पर मैंने ही उनकी बात पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उसको शुरू से लेकर अपना पूरा हाल बता दिया। वह आदमी वहां से उठा और मुझे अपने घर ले गया। उसका घर तो राजाओं के महल जैसा था। उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे। जब वह अपने निजी कमरे में जाकर बैठ गया, उसने मुझसे बहुत ही मुलायमियत से कहा, देखो बेटा, जो बेवकूफ़ी तुमने की है उससे अब तुम अपने ही पैरों पर चलकर अपनी कब्र में जाओगे। कोई खरदिमाग ही इस जादुई शहर में आता है। मैंने कहा, मैंने आपको अपनी पूरी कहानी बता दी है। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही मुझे यहाँ लेकर आई है, पर मेहरबानी करके मुझे यहाँ के रस्मों रिवाज और तौर तरीकों के बारे में बताइए। तभी मैं जान पाऊंगा कि क्यों आप लोग, यानी आप और आपके भाई ने मुझे यहाँ ठहरने के लिए मना किया है। वह भला आदमी बोला, इस शहर का राजा और सारे कुलीन लोग
समाज से निकाल दिए गए हैं, क्योंकि इनके व्यवहार, तौर तरीके, धर्म सब बहुत अलग है। यहाँ एक मूर्ति का मंदिर है, उस मूर्ति के पेट से शैतान एक नाम बोलता है और उसके साथ उसका धर्म और विश्वास भी बोलता है। जो भी यात्री यहाँ आता है तो राजा के पास उसकी सूचना पहुंच जाती है। वह उस यात्री को पगोड़ा ले जाता है और वहां ले जाकर उसको मूर्ति के सामने लेटने को कहता है। यहाँ तक तो ठीक है, नहीं तो उस बेचारे को नदी में डुबो दिया जाता है, और अगर वह नदी में से भागने की कोशिश करता है तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। अल्लाह ने इस शहर में इसी तरह का विधान बनाया है, इसीलिए मुझे तुम्हारे यहाँ आने पर, तुम्हारी नौजवानी पर बहुत दया आती है। पर तुम्हारे लिए मैंने एक तरकीब सोची है, ताकि तुम इस परेशानी से बच जाओ और कुछ दिन जिंदा रह सको। मैंने पूछा, वह क्या तरकीब है, बताइए। वह बोला, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी हो जाए और इसके लिए तुम्हें वजीर की बेटी मिले। मैं बोला, पर वह वजीर मुझ जैसे गरीब और अभागे को अपनी बेटी क्यों देने लगा, और यह सब तब होगा क्या जब मैं उसका धर्म अपनाऊंगा? यह तो मैं कभी नहीं कर सकता। वह आदमी फिर बोला, इस शहर की एक रीति और भी है कि जो कोई भी मूर्ति के सामने लेटता है तो चाहे वह भिखारी ही क्यों ना हो, अगर वह राजा की बेटी ही क्यों ना मांगे, राजा को उसे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे देना पड़ता है, फिर वह उसके लिए दुखी नहीं होता। मैं आजकल राजा का विश्वास पात्र हूँ और वह मेरी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए यहाँ के कुलीन और ऑफिसर लोग भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। हर हफ्ते वे पूजा करने के लिए पगोड़ा 2 बार जाते हैं। अब वे लोग वहाँ कल मिलेंगे, कल मैं तुम्हें वहाँ अपने साथ ले जाऊंगा। कहकर उसने मुझे कुछ खाना पीना दिया और सोने के लिए कहा। अगली सुबह वह मुझे अपने साथ पगोड़ा ले गया। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहां आ जा रहे थे और अपनी अपनी पूजा कर रहे थे। राजा और कुलीन लोग पुजारी जी के पास मूर्ति के सामने बड़ी इज्जत से बैठे हुए थे। उनके सिर खुले थे। बिना शादीशुदा लड़कियां और सुंदर लड़के होर और गिलमान की तरह से चारों तरफ लाइन बनाकर खड़े हुए थे। उस भले बूढ़े ने मुझसे कहा, अब तुम वही करना जो मैं कहूं। मैं बोला, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। बूढ़ा बोला, पहले राजा के हाथ और पैर चूमना, फिर वजीर की पोशाक पकड़ना। मैंने ऐसा ही किया। राजा ने पूछा, यह कौन है और क्या कहना चाहता है? बूढ़ा बोला, यह मेरा रिश्तेदार है। यह योर ऑनर के पैर चूमने के मौके की इज्जत लेने के लिए बहुत दूर से इस आशा के साथ आया है कि वजीर उसको अपनी सेवा में रखकर इसकी इज्जत बढ़ाएंगे, अगर बड़ी मूर्ति और आपकी मर्जी हो तो। राजा बोले, अगर यह हमारा धर्म और हमारे रीति रिवाज स्वीकार कर लेता है तो तब तो ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तुरंत ही पगोड़ा के नक्कारखाने में धोनों की आवाज बज उठी और मुझे एक नया खिलाफ दिया गया। उसके बाद उन्होंने मेरे गले में एक काली रस्सी बांधी और मुझे घसीटते हुए बड़ी मूर्ति के सामने ले गए। वहां मुझे उसके सामने लिटा दिया गया और फिर उठा लिया गया। बड़ी मूर्ति से एक आवाज आई, ओ इज्जतदार नौजवान, यह तूने बहुत अच्छा किया जो मेरी सेवा में आ गया, मेरे प्यार की और मेरी दया पर भरोसा किया। यह सुनकर सारे लोग मूर्ति के सामने लेट गए और धरती पर लौटने लगे और कहने लगे, तुम्हारी उम्र लंबी हो और तुम बहुत दिनों तक खुशहाल रहो, और ऐसा क्यों ना हो। जब शाम हुई तो राजा और वजीर अपने अपने घोड़ों पर चढ़े और वजीर के घर पहुंचे और उन्होंने वजीर की बेटी की शादी अपने रस्मों रिवाज के अनुसार कर दी। उसको उन्होंने बहुत दहेज दिया और अपने आप को बहुत खुशनसीब समझा। उन्होंने कहा कि उसको उन्होंने मुझे अपनी बड़ी मूर्ति के कहने पर दिया है। उन्होंने हमें एक घर में ठहरा दिया। जब मैंने वजीर की बेटी को देखा तो मुझे लगा कि वह तो एक परी जैसी सुंदर है, ऊपर से लेकर नीचे तक। जितनी भी सुंदरताएं हमने सुनी थी, खास करके पद्मिनी की, वे सब सुंदरताएं उसमें मौजूद थी। मैं उसके साथ आनंद से रहने लगा। सुबह को नहाने के बाद मैं राजा के दरबार में उनका इंतजार करने लगा तो उन्होंने मुझे शादी की एक खिलात दी और मुझे हुक्म दिया कि मैं हमेशा उनके पुल की देखभाल करूं। आखिर कुछ दिनों बाद मैं मैजेस्टी का सलाहकार बन गया। राजा मेरे साथ बहुत आनंद महसूस करता था। वह अक्सर मुझे खिलात और कई भेंटें दिया करता था। हालांकि मेरे अपने पास बहुत सारा खजाना था, क्योंकि मेरी पत्नी पास इतना सारा सोना था, जायदाद थी, कीमती जवाहरात थे जिसकी कोई हद नहीं। इसी खुशी में आनंद से रहते सहते 2 साल बीत गए। अब ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी यानी वजीर की बेटी को बच्चे की आशा हो गई। जब 8 महीने गुजर गए
तो उसे एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। उसके जहर ने माँ के शरीर में भी जहर फैला दिया, जिससे वह भी मर गई। मैं दुख से पागल सा हो गया और बोला, ओह, ये कैसी आफत मेरे सिर पर आकर पड़ी है। मैं उसके बिस्तर के सिरहाने की तरफ बैठा था और रोए जा रहा था। तभी रोने की आवाजें सारे घर में और जोर से फैल गईं। स्त्रियों ने मुझे चारों तरफ से मारना शुरू कर दिया। हर स्त्री जैसे ही घर में घुसती, अपने हाथ से 1 या 2 बार मेरे सिर पर मारती और फिर मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती और रोने लगती। इस तरह से कई स्त्रियां मेरे चारों तरफ खड़ी हो गई। मैं उन सबसे करीब करीब ढक गया था। उनके बीच मेरा दम घुटा जा रहा था। इस बीच किसी ने पीछे से मेरा कॉलर पकड़ लिया और घसीटना शुरू कर दिया। मैंने अपना सिर उठाकर देखा तो वह तो फारस का वही आदमी था जिसने वजीर की बेटी से मेरी शादी करवाई थी। वह बोला, ओ खरदिमाग, तू किस लिए रोता है? मैं बोला, ओ बेरहम, ये आप मुझसे कैसा सवाल पूछ रहे हैं? मैंने तो अपनी सारी संपत्ति खो दी है। अब मैं अपने मकान में रह भी नहीं सकता और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों रो रहा हूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अपनी मौत पर रो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शायद तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हें यहां खींच लाई है। वैसा ही हो रहा है। सिवाय मौत के अब तुम्हारा और कोई अंत नहीं है। फिर लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पकड़कर पगोड़ा ले गए। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि राजा, सारे कुलीन लोग, राजा के राज्य की 3 जनजातियां सभी वहां मौजूद थे। मेरी पत्नी की जायदाद और बाकी सब चीजें भी वही थी और जो जिसके मन में आ रहा था वह उसकी कीमत नकद में वही लगा रहा था। उसकी सारी संपत्ति पैसे में बदल दी गई। उस पैसे से कीमती जवाहरात खरीद लिए गए और एक बक्से में बंद कर दिए गए। फिर उन्होंने एक बक्से में रोटी, मिठाई, भुना हुआ मांस, मेवा, फल और कुछ दूसरी खाने की चीजें भरी। एक और बक्से में उन्होंने मेरी पत्नी की लाश रखी और दोनों बक्सों को ऊंट के ऊपर दोनों तरफ लटकाया। मुझे उस ऊंट पर चढ़ाया, जवाहरात का बक्सा मेरी गोद में रखा। सारे ब्राह्मण मेरे आगे आगे चले। वे प्रार्थनाएं गाते जा रहे थे, शंख बजाते जा रहे थे। मेरे पीछे पीछे भीड़ थी जो मेरे लिए खुशी की कामना करने के लिए चली आ रही थी। इस तरह से मुझे शहर के बाहर उसी दरवाजे से बाहर ले जाया गया जिससे मैं पहले दिन इस शहर के अंदर आया था। जैसे ही वहां के पहरेदार ने मुझे देखा तो वह मुझे देखकर रो पड़ा और बोला, ओ बदकिस्मत, आखिर तुझे मौत ने पकड़ ही लिया। तूने मेरी बात नहीं मानी। इस शहर में घुसकर तूने अपनी जिंदगी बिना किसी मतलब के खो दी। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था। उसने मुझसे यह बात कही, पर मैं अपने में इतना खोया हुआ था कि मेरे मुंह से कोई जवाब ही निकला। असल में तो मेरी सारी इंद्रियां ही काम नहीं कर रही थी। उनको यह पता ही नहीं था कि आखिर में क्या होना था। वे मुझे उसी किले तक ले गए जिसका दरवाजा मैंने पहले दिन बंद देखा था। बहुत सारे लोगों ने मिलकर उस दरवाजे के ताले को खोला और वे लाश और खाने के बक्से को अंदर ले गए। एक पुजारी मेरे पास आया और मुझे यह कहकर तसल्ली देने लगा, आदमी एक दिन पैदा होता है और एक दिन मरता है। दुनिया की यही रीति है। अब ये, यानी तुम्हारी पत्नी और बेटा, तुम्हारी संपत्ति और 40 दिन के लिए खाना यहाँ रखा जाएगा। जब तक बड़ी मूर्ति तुम्हारे ऊपर मेहरबान न हो जाए तब तक इनको लो और यहाँ रहो। अपने गुस्से में मैंने बड़ी मूर्ति को, वहां के रहने वालों को, उनके रीति रिवाजों को, उनकी मार को कोसना चाहा, पर फारिस के उसी आदमी ने अपनी भाषा में मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा, ध्यान रखना, अपने मुंह से कोई शब्द मत निकालना। अगर तुमने कुछ कहा तो ये लोग तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। जो तुम्हारी किस्मत था अब तो वह हो चुका। अब अल्लाह की मेहरबानी पर भरोसा रखो, शायद वही तुम्हें इस जगह से जिंदा निकालेगा। मुझे वहां अकेले छोड़कर सारे लोग किले से बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर गए। मैं अपने अकेलेपन और अपनी मजबूर हालत पर फूट फूट कर रो पड़ा और इसी हालत में उस स्त्री की लाश को बार बार पैर से ठोकर मारने लगा। मैं बोला, ओ बदकिस्मत लाश, अगर तुझे बच्चे के जन्म के समय ही मरना था तो तूने शादी ही क्यों की और फिर क्यों गर्भवती हुई? खूब अच्छी तरह से उसे पीटने के बाद मैं फिर से चुपचाप बैठ गया। दिन आगे बढ़ने लगा और खूब गर्म हो गया। मेरा दिमाग उबलने लगा। इस हालत में मेरी मरने जैसी हालत हो गई। मैं जिस तरफ भी देखता मुझे अपने चारों तरफ हड्डियां ही दिखाई देती और जवाहरातों के ढेर दिखाई देते। मैंने कुछ पुराने बक्सों को इकट्ठा करके एक दूसरे पर रखा ताकि उससे मुझे दिन में कुछ छाया मिल सके और रात को ओस से बचाव हो सके। फिर मैंने पानी ढूंढना शुरू किया तो एक तरफ को मुझे एक झरना दिखाई दे गया
जो दीवार में से एक पत्थर काटकर निकल रहा था। उसका एक मुंह भी था। बस मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब बच जाएगी। खाना उन लोगों ने बक्से में रख ही दिया था और पानी मुझे मिल गया था। आखिर खाना खत्म हो गया था, सो मुझे चिंता होने लगी और मैंने अल्लाह से इस बात की शिकायत की। अल्लाह मेरे ऊपर इतना मेहरबान हुआ कि उसी समय दीवार में से एक दरवाजा खुला और एक लाश और अंदर लाई गई। एक बूढ़ा उसके साथ था। जब उसको लाने वाले उसको वहां छोड़कर चले गए तो मेरे दिमाग में आया कि मैं उस बूढ़े को जान से मार दूं और उसका खाना मैं ले लूं। सो एक पुराने बक्से की एक टांग उठाकर मैं उसके पीछे गया। वह बेचारा अपने घुटनों पर सिर रखे बैठा था। मैं उसके पीछे से आया और उसके सिर पर इतनी जोर से मारा कि उसकी खोपड़ी फट गई और उसका दिमाग बाहर निकल आया। उसकी आत्मा तुरंत ही अल्लाह के पास चली गई थी। अब मैं उसके खाने का अकेला मालिक था। अब मैंने उसमें से खाना खाना शुरू कर दिया था। इस तरह से कुछ दिन और निकल गए। फिर कोई लाश आई और उसके साथ कोई जिंदा आदमी लाया जाता। मैं उसको मारकर उसका खाना खा लेता। मेरा काम ठीक चल रहा था। एक दिन एक लाश के साथ एक छोटी लड़की लाई गई। वह बहुत सुंदर थी। मेरा दिल उसको मारने का नहीं किया, जैसा कि मैं दूसरे लोगों के साथ करता आ रहा था। उसने मुझे देखा तो वह डर के मारे बेहोश हो गई। मैंने उसका खाना निकाला और वहां ले गया जहां मैं रहता था, पर मैंने उसको अकेले नहीं खाया। जब भी मैं भूखा होता तो मैं उसका कुछ खाना उसके पास ले जाता और हम दोनों साथ साथ ही खाते। जब उस लड़की ने देखा कि मैं उसको परेशान नहीं कर रहा हूं तो मुझसे उसकी हिचकिचाहट कम होती गई और उसने मुझसे अपनी जान पहचान बढ़ा ली। अब वह मेरे शेड में भी आने लगी। एक दिन मैंने उससे उसकी कहानी सुनाने के लिए कहा तो वह बोली, मैं राजा के वकीलो मुतलक यानी प्रधानमंत्री की बेटी हूँ। मेरी शादी मेरे चाचा के लड़की से पक्की हो गई थी। शादी के दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा। वह दर्द से बहुत परेशान था। इस परेशानी से ही वह मर गया। सो लोग मुझे उसकी लाश के साथ यहाँ ले आए हैं और मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। फिर उसने मुझे मेरी कहानी बताने के लिए कहा। मैंने भी उसे अपनी सारी कहानी बता दी और कहा, लगता है अल्लाह ने तुम्हें यहाँ मेरे लिए भेजा है। वह मुस्कुराई और चुप रही। इस तरह से हम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में मैंने उसको अपने मुसलमान धर्म की बहुत सारी बातें उसको सिखा दी। उसको मैंने कलमा बोलना सिखा दिया। फिर हम लोगों ने शादी कर ली। उसको भी बच्चे की आशा हो गई और उसके भी एक बेटा हो गया। इस तरह रहते रहते हम लोगों को वहां 3 साल गुजर गए। जब उसने बच्चे को खाना खिलाना शुरू किया तो हमने आपस में कहा कि इस तरह से हम लोग यहाँ जिंदगी कब तक गुजारेंगे और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। वह बोली, जब अल्लाह हमें यहाँ से बाहर निकालेगा तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो किसी दिन हम यहीं मर जाएंगे। उसका कहा सुनकर मैं बहुत जोर जोर से रो पड़ा और थोड़ी देर तक रोता रहा। फिर मैं सो गया। सपने में मैंने एक आदमी देखा जिसने मुझसे कहा, नाले से होकर बाहर जाने का रास्ता है, सो तुम उससे बाहर निकल सकते हो। मैं खुशी के मारे तुरंत ही जाग गया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, यहाँ जो पुराने बक्से पड़े हुए हैं उनमें लगी पुरानी कीलें और ताले ले आओ ताकि मैं उनकी सहायता से इस नाले की चौड़ाई बढ़ा सकूं। उस नाले के मुंह पर एक बड़ी सी कील लगाई और उस पर पत्थर से उसको मारता रहा जब तक मैं थक नहीं गया। किसी तरह से 1 साल के बाद मैं उसका मुंह इतना चौड़ा कर सका जिसमें से एक आदमी बाहर निकल सकता। मैंने बहुत सारे जवाहरात मरे हुए लोगों के कपड़ों की आस्तीन में भरे और उन सबको अपने साथ लेकर हम तीनों उस नाले से होकर बाहर निकल आए। मैंने हमको बाहर निकालने के लिए अल्लाह को धन्यवाद दिया, बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया और हम बाहर निकल आए। 1 महीने से हमने डर के मारे कोई बड़ी सड़क नहीं ली है। हम केवल छोटी छोटी सड़कों से होकर या जंगलों आदि से होकर यहाँ तक आए हैं। हम लोग केवल घास और पत्तियों पर जिंदा हैं। हमारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। मैं अब इससे आगे एक शब्द भी नहीं बोल सकता। यही मेरी कहानी है जो आपने अभी सुनी, ओ राजा। ख्वाजा यह कहानी सुनाकर बोला, मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे नहलवाया, उसको कपड़े पहनवाए, खाना खिलाया और फिर उसको अपना डिपुटी रख लिया। अपने घर में मेरे राजकुमारी से कई बच्चे हुए, पर वे सब एक के बाद एक मर गए। जब मेरा एक बेटा 5 साल की उम्र तक जिंदा रहा, पर फिर वह भी मर गया। इस दुख में मेरी पत्नी भी चल बसी। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ तो मुझे उस देश में रहने की कोई इच्छा नहीं रही और मैंने फारस लौटने का विचार किया। मैंने राजा से विदा मांगी और अपना ओहदा उस नौजवान को दे देने के लिए कहा। फिर राजा भी मर गया। मैंने अपना कुत्ता लिया और सारे जवाहरात और पैसा लिया और नायशापुर आ गया।
ताकि मेरे भाइयों की कहानी कोई न जान सके। यहाँ आकर मैं कुत्ते के पुजारी के नाम से मशहूर हो गया। अपनी इसी बदनामी की वजह से मैं फारस के राजा को 2 गुना टैक्स देता हूँ। अब ऐसा हुआ कि यह नौजवान सौदागर नाइशापुर गया, तो इसी की वजह से मुझे आपके पैर चूमने की खुशकिस्मती मिली। आजाद बख्त ने ख्वाजा से पूछा, तो क्या यह तुम्हारा अपना बेटा नहीं है? ख्वाजा बोला, नहीं जहांपनाह नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो आप ही के लोगों में से एक है। पर अब ये मेरा मालिक है, या समझो कि मेरा वारिस है, या फिर जो कुछ भी आप समझें। यह सुनकर आजाद बख्त ने उस लड़के को बुलाया और उससे पूछा, तुम किस सौदागर के बेटे हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? नौजवान सौदागर यानी राजा आजाद बख्त के वजीर की बेटी ने राजा के सामने की जमीन को चूमा और अपनी जिंदगी बख्श देने की विनती करते हुए राजा से कहा, यह गुलाम आपके वजीर की बेटी है। मेरे पिता के ऊपर इस ख्वाजा के लालों की वजह से शाही इल्जाम था और योर मैजेस्टी का हुक्म था कि अगर 1 साल के अंदर मेरे पिता के शब्दों की सच्चाई साबित न की गई तो उनको मौत की सजा दे दी जाएगी। यह शाही फरमान सुनकर मैंने एक सौदागर का वेश बनाया और नाइशापुर गई। अल्लाह ने मेरी सहायता की और मैं ख्वाजा को उनके लाल और कुत्ते सहित यहाँ ले आई। आपने सारा हाल सुन ही लिया है। मुझे पूरी आशा है कि अब आप मेरे पिता को छोड़ देंगे। वजीर की बेटी से ये सब सुनकर ख्वाजा के मुंह से एक आह निकल गई और वह नीचे गिर पड़ा। जब उसके चेहरे पर गुलाब जल छिड़का गया तब कहीं वह होश में आया। वह बोला, अरे यह तो मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ कि मैं इतनी दूर तक दुख सहकर आया केवल इस आशा में कि मैं इस नौजवान को अपना बेटा करके गोद ले लूंगा। ये खुश करने वाले शब्द सुनकर ख्वाजा फिर से बहुत खुश और सामान्य हो गया। तब मैंने वजीर की बेटी को जनान खाने में भेजा। वजीर को जेल से बाहर निकाला। वजीर को मैंने नहलवाया, खिलाते सरफराजी यानी खास खिलात पहनवाया, जो यह बताती थी कि उसकी इज्जत फिर से वापस आ गई है, और उसको अपने सामने लाने के लिए कहा। जब वजीर आया तो उसका स्वागत करने के लिए मैं फर्श के आखिर तक गया और उसको अपने से बड़ा मानते हुए मैंने उसे गले लगाया। मैंने उसको वजीर होने का एक नया लिखने का सामान दिया यानी कलमदान दिया। ख्वाजा को भी मैंने टाइटल और जागीरें दी। शुभ मुहूर्त निकलवाकर मैं वजीर की बेटी की शादी उससे कर दी। कुछ सालों में उसके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। उसका सबसे बड़ा बेटा मलिकुत तुज्जर और सबसे छोटा मेरे घर की देखभाल करते हैं। ओ दरवेश, मैंने अपनी कहानी आप सबको इसलिए सुनाई क्योंकि कल रात मैंने आप में से 2 लोगों की कहानी सुनी थी। अब आप में से 2 रह गए हैं, यह सोचते हुए कि मैं अभी भी वही हूँ जहाँ मैं कल रात था। मैं आपका नौकर हूँ और मेरा घर आपका तकिया है। आप अपनी अपनी कहानियाँ बिना किसी डर और हिचक के सुनाए। आप कुछ दिन मेरे पास रुके। जब दरवेशों ने देखा कि राजा बहुत दयालु है तो बोले, जैसा योर मैजेस्टी चाहे, हम दोनों भी अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। आप सुनकर खुश हो। मैंने सोचा था कि मैं इसको अपनी सारी जायदाद संपत्ति दे दूंगा ताकि मेरा नाम खत्म ना हो सके, सब लोग मुझे ख्वाजा जात कह सके। पर अब तो मेरा पूरा सपना ही बेकार हो गया। यह तो सारा मामला ही उलट पलट हो गया। इसने तो लड़की बनकर इस बूढ़े को बर्बाद कर दिया। मैं तो लड़की के जाल में फंस गया और अब यह कहावत मेरे ऊपर सच बैठती है कि तू घर में बैठा तीर्थ यात्रा के लिए भी नहीं गया, फिर भी तेरा सिर मोड़ गया और तू सबकी हंसी का पात्र बना। राजा आजाद बख्त आगे बोला, अब मैं अपनी कहानी को छोटा करता हूँ। मुझे ख्वाजा के रोने पर दया आ गई। मैंने उसको अपने पास बुलाकर उसको कुछ खुशी की खबर सुनाई और कहा, दुखी मत हो, मैं इसकी शादी तुमसे करा दूंगा और अगर अल्लाह की मेहरबानी हुई तो इससे तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे और यह तुम्हारी मालिक हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।